हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दीजिए आप कैसे हो? बेटा मैं बताता हूँ, मैं ही बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमारा चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, और उस पे हमारा आज क्या चलने वाला है, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन। ठीक है, कई क्लास में भी हमने क्वेश्चन किए थे, आज की क्लास में भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। हम पूरी पूरी लेक्चर हमारा पूरा क्वेश्चन पे चलने वाला है, और आज हमारी ये क्लास मतलब ये लेक्चर लेक्चर नहीं, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सर कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा? मैंने कहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट हमारा अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 लेक्चर में हो जाएगा, और ये 9th लेक्चर ही है। ठीक है, तो चलो ज्यादा देरी ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो ये आ गए हम क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन में हमारा चल रहा था, क्वेश्चन निकालते हैं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो ये लो हम निकालते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन बेटा। 15 मेरे को कराना है आपको, 13 एंड 14 मैंने टिक कर रखे कौन कौन से क्वेश्चन मेरे को आपको करवाने हैं बेटा। ठीक है, यस सर। इसके बाद हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये सर आपने करवा दिया था। 10 का ए मैंने आपको करवा दिया था, 10 का बी ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, और ये रहा मेरा बेटा 13 एंड 4, ये करवाना है मेरे को क्वेश्चन आपको। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम लोग। ठीक है, तो चलो बेटा, यहाँ पर आपको इन जनरल एंट्री में कुछ डाउट हो सकता है, तो मैं इन एंट्री को करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो चलो करते हैं। क्या क्या कह रखा है? नंबर 1, give the journal entry for the following adjustment in the final accounts, extract of the trial balance as on कब की बात कर रखा है? 31 मार्च 2019 बेटा। सन्डी डेटर दे रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैड डेट दे रखे हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड ओपनिंग प्रोविजन दे रखा है। क्या सोच रखा है कि हमारे बैड डेट होंगे कितने? 40,000 की। आगे कर रखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा बैड डेट, मतलब फर्दर बैड डेट दे रखे 20,000 रुपए की, और बता रखा प्रोविजन बनाना है 5%। कितना? 5%। तो चलो एक बार पहले तो इसको साथ साथ ही करते हैं, एक एक एंट्री को साथ साथ निपटा देते हैं बेटा। तो इसको हम निपटाते हैं साथ साथ। तो चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, और एक एक एंट्री को साथ साथ निपटा देते हैं। लिखो जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज से पहले मैं इसका वर्किंग नोट बना देता हूं। ठीक है, एंट्री नंबर 1 का पहले वर्किंग नोट बनाता हूं, वर्किंग नोट के बाद मैं इसकी एंट्री करवाता हूं। नंबर 1 क्या सर? देखिए इसमें क्या था, बैड डेट कितना है बेटा? इसमें बैड डेट है 15,000 रुपए का। यस सर। इसमें ऐड कर लो सर फर्दर बैड डेट। कितना फर्दर बैड डेट? फर्दर बैड डेट कितना है बेटा? 20,000 रुपए का। ठीक है, यस सर। सर इसमें क्या करेंगे सर? प्लस कर देंगे प्रोविजन, प्लस कर देंगे न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन। बेटा न्यू प्रोविजन कैसे निकलेगा सर? देखिए न्यू प्रोविजन निकलता है, जो भी डेटर होते हैं, डेटर कितने के? 6,60,000 के हैं बेटा। उसमें से क्या ना, फर्दर बैड डेट कितने है सर? 20,000 के। तो इसको 20,000 को माइनस कर दो, माइनस कर दो इसमें से, और फिर कितना परसेंट निकालना है सर? 5%। सर ये तो हमें रट रखा है सर, ये तो हमें रटा हुआ है। कैलकुलेटर, ये रहा कैलकुलेटर। तो 6,60,000 में से माइनस कर देंगे 20,000, मल्टीप्लाई कर देंगे 5%। तो बेटा ये बनाना है आपको 32,000 रुपये। कितना? 32,000 रुपये। तो टोटल कर लो कितना हो गया? 32,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000, ये हो गया सर 67,000। और इसमें से माइनस क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन या फिर ओपनिंग प्रोविजन, बेटा कुछ भी कह सकते हो आप। ये कितना है सर? ये है 40,000 रुपए। कितना है सर? ये है 40,000 रुपए। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना चला जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा 27,000 रुपए। कितना? 27,000 रुपए। चेक करो बेटा, 27,000 ही है यानी ये का नेट अमाउंट चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज 27,000 रुपीज। ये हमने निकाल दिया। अब इसकी जनरल एंट्री कर देते हैं बेटा। सर जनरल एंट्री कैसे होंगी? चलो बेटा करके दिखाता हूं मैं आपको जनरल एंट्री कैसे होंगी। तो पहली जनरल एंट्री होगी बैड डेट की, जो भी आपने दिखा रखा है। मैं कहता हूं बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट। इसने कह रखा है 40,000 के हो गए, तो 40,000 के हो गए तो इसकी तो एंट्री पास करनी पड़ेगी ना। यस सर। और क्या कम हो जाएंगे सर? हमने हमारे डेटर कम हो जाएंगे टू सन्ड्री डेटर अकाउंट, टू सन्ड्री डेटर अकाउंट। बेटा कितने से सर? 40 तो नहीं था जहां तक हमें लग रहा है, 20 था बेटा। कितना था? ये रहा, हाँ ये रहा। फर्दर बैड डेट 20,000 था। कितना था सर? 20,000 था। ये इरेजर को छोटा करो, ये था 20,000। 20,000 यहाँ भी 20,000 रहेगा। बीइंग बीइंग बैड डेट, बीइंग बैड डेट राइट ऑफ, बीइंग बैड डेट राइट ऑफ। आगे चलेंगे सर, क्या करेंगे? ओल्ड प्रोविजन को कम करेंगे बेटा। क्या करेंगे सर? किस तरह से करेंगे? प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू, सर ये वाले बैड डेट को यहां लिख दें, टू बैड डेट, टू बैड डेट। बेटा कितना आ जाए? टू बैड डेट अकाउंट कितने का था सर? 20,000 को यहां से यूज कर लेंगे, 20,000 और 20,000। बीइंग बैड डेट राइट ऑफ विद, बीइंग बैड डेट ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू प्रोविजन अकाउंट,
या फिर बीइंग बैड डेट राइट ऑफ ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, बस इसको हम ट्रांसफर कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद करेंगे बेटा, उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद न्यू प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट। कितना बेटा, ये 27,000 जो मैंने अभी ऊपर निकाला है, 27,000 बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड। लो बेटा, नरेशन तो बेटा आप आराम से लिख सकते हो, कुछ भी लिखिए, नरेशन समझ में आना चाहिए कि हमने ऊपर एंट्री क्या की है, ठीक है। तो बेटा ये 3 एंट्रियां होनी थी, मैंने ऊपर से आपको सारी चीजें समझा दी है, होपिंग कि सर ये तो आपने बेटा ये तो आपने कर भी लिया होगा ये एंट्री, तो ये सर हमने एंट्री कर भी ली थी, ठीक है। जिससे नहीं हुई उसके लिए मैंने करवा दी। तो चलो बेटा अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या कहता है सर, नेक्स्ट एंट्री कहती है, क्या कहता है बेटा नेक्स्ट एंट्री कहती है बेटा, गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टाफ मेंबर्स एज फ्री। इसने क्या रखा है, जो भी हमने गुड्स खरीदा था पहले, बेटा इसमें जीएसटी की क्या कहीं बात है, यस जीएसटी की बात है बेटा। जीएसटी क्या रखा है कि जीएसटी जो भी पेड किया था इसके ऊपर आईजीएसटी पेड किया था एट द रेट ऑफ 12%। कितना आईजीएसटी पे किया था बेटा, 12%। तो मतलब जो खरीदा था तब आईजीएसटी पे किया था बेटा, आप फ्री में बांट रहे हो तो परचेज भी जाएगी और आईजीएसटी भी जाएगी, मतलब इनपुट भी जाएगा। और किसको दे रहे हो बेटा, स्टाफ को, तो स्टाफ के वेलफेयर के लिए दे रहे हो। तो लिखिए एंट्री, सर एंट्री आएगी नंबर सेकंड, स्टाफ वेलफेयर, एक नया एक्सपेंस आ जाएगा स्टाफ वेलफेयर के अकाउंट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, या ओनली स्टाफ एक्सपेंस भी लिख सकते हो, अकाउंट डेबिट। कितना आएगा देखते हैं, टू परचेज, हमारी परचेज कम हो रही है सर, टू परचेज अकाउंट, कितने का सर, परचेज 20,000 रुपए का है, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। सर इनपुट आईजीएसटी कितना आएगा, बीइंग गुड्स गिवन टू स्टाफ, being goods given to staff freely। लो बेटा बस इतना ही लिख लो, ठीक है। यस सर। उसके बाद क्या करेंगे सर, 20,000 आ जाएगा, आईजीएसटी 12% कितना आएगा, 12 दूनी 24, 2400 बेटा, और ऊपर आ जाएगा 22,400, ऊपर कितना आ जाएगा 22,400। नॉर्मल फॉर्मल एंट्री थी बेटा ये तो, ठीक है। यस सर, हम चेक करते हैं सर क्या यही है। देखो बेटा स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, ठीक है, या फिर स्टाफ एक्सपेंस आप कुछ भी डाल सकते हो, परचेज सर, और इनपुट आईजीएसटी कितना था सर, 2400 जी सर, ठीक है, 12 दूनी 24, ठीक है, मास्टर जी का कैलकुलेशन ठीक है। आगे चलते हैं, कहता है, पढ़ते हैं बेटा क्या कहता है कि 2 मंथ्स रेंट 15,000 ईच मंथ, बेटा 15,000 ईच का है तो 2 महीने का रेंट कितना हो गया सर, 2 महीने का हो गया 30,000 रुपए। इज आउटस्टैंडिंग, क्या कहता है ये आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। रेंट इज सब्जेक्ट टू लेवी जीएसटी एट द रेट ऑफ 12% जीएसटी लगेगा। तो बेटा नॉर्मल एंट्री क्या होती है, नॉर्मल एंट्री होती है सर रेंट की, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अब क्या हो जाएगी सर, रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, जीएसटी लिखा है मैंने, एसजीएसटी होगा तो एसजीएसटी लिख देंगे, सीजीएसटी होगा सीजीएसटी लिख देंगे, आईजीएसटी होगा तो आईजीएसटी लिख देंगे। टू आउटपुट नहीं सर, टू आउटस्टैंडिंग क्या है, आउटस्टैंडिंग क्या है सर, आउटस्टैंडिंग रेंट, टू आउटस्टैंडिंग रेंट, मतलब सर रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद इसने क्या रखा, आईजीएसटी लेवी हुआ, तो सर रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू आउटपुट नहीं, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। ये बार बार आउटपुट किया बेटा, जब भी मैं जीएसटी वर्ड बोलता हूँ ना तो इनपुट आउटपुट बाय डिफॉल्ट हमारे शब्दों पर रहता है, ठीक है, ये वर्ड्स पर रहता है, जीएसटी कराते हैं तो इनपुट आउटपुट ही निकलता है, ठीक है जी सर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, देखो एंट्री हो जाएगी सर, रेंट अकाउंट डेबिट सर, रेंट है 30,000 का, रेंट है 30,000 रुपए का सर, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट बता रखा 12% है, तो 12 या 36, तो 3600 हो जाएगा। टू आउटस्टैंडिंग रेंट बेटा, टू आउटस्टैंडिंग रेंट कितना हो जाएगा सर, 33,600 बीइंग आउटस्टैंडिंग रेंट रिकॉर्डेड, बीइंग आउटस्टैंडिंग रेंट रिकॉर्डेड, ठीक है बेटा। चलो सर चेक करते हैं, तो सर इसने बता रखा है, क्या रखा है, इनपुट आईजीएसटी विल बी डेबिटेड बाय 3600 रुपए, इनपुट को हम डेबिट कितने कर देंगे, 3600 से डेबिट कर देंगे, ठीक है,
ठीक है, ओके सर, बाकी एंट्री हमने कर रखी है, इसने बाकी एंट्री नहीं बता रखी। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे। 3600 ही था ना जी सर, 3600 ही था। हम आगे चलते हैं नंबर 3 पे। क्या रखा है, इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंसेस। क्या रखा है, जनरल एक्सपेंसेस में कुछ इंक्लूड है। क्या है इंक्लूड, देखते हैं। इस एनम इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब जो भी हमारा जनरल एक्सपेंसेस था उसके अंदर हमारा एक इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड है। उसमें क्या रखा, 10,000 इज पेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019 एंड जीएसटी लेवी 12%। कह रखा है हमने 10,000 का क्या पे किया था, 10,000 रुपए का हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था। ये पर क्या रखा, एनम के लिए, मतलब 12 महीने के लिए पे किया था, जिसमें से बेटा क्या नाम, मार्च के बाद भी ऐसे है सर, अप्रैल मई और जून, मतलब आने वाले 3 महीनों का भी इसके अंदर पेड है। तो इनका ये 12 महीने का था, तो 3 महीने का एडवांस कितने का है, मतलब प्रीपेड कितने का है, चेक करें एक बार सर। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, तो ये आ जाएगा बेटा 2500 रुपया। मतलब 2500 इज रिलेटिंग टू नेक्स्ट मंथ, 2500 इज रिलेटिंग टू नेक्स्ट मंथ। तो दैट इज यहाँ पे क्या करें सर, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट होना था, लेकिन इंश्योरेंस को मैं क्रेडिट नहीं करूंगा, यहाँ मैं जनरल एक्सपेंसेस लिखने वाला हूँ। क्या लिखने वाला हूँ, जनरल एक्सपेंसेस, क्योंकि ये जनरल एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड है। तो लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिंपल सी एंट्री बेटा, सिंपल सी एंट्री है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन करनी है एक तरह से, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट या फिर प्रीपेड इंश्योरेंस लिखो, प्रीमियम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। टू जनरल एक्सपेंसेस कितना बेटा, 2,500 रुपए, 2,500 रुपए, ठीक है। ये जनरल एक्सपेंसेस में इंक्लूड है, मतलब जनरल में ही डाल रखी सारी चीजें। अगर इंश्योरेंस में होता तो मैं इंश्योरेंस को क्रेडिट कर देता। बीइंग प्रीपेड इंश्योरेंस रिकॉर्डेड, ठीक है, बीइंग इंश्योरेंस क्या नाम है, रिकॉर्डेड। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये आएगा बेटा, अब आप लोगों का क्वेश्चन ये आएगा सर जीएसटी कहाँ है, क्वेश्चन आएगा जीएसटी कहाँ है, वेयर इज जीएसटी। क्यों, क्योंकि आपकी बुक तो बेटा बड़ी महान है। आपकी बुक ने तो क्या कह रखा है, आपकी बुक तो बड़ी महान है बेटा, बुक ने क्या कह रखा है, प्रीपेड इंश्योरेंस 2500, ठीक है, जीएसटी इज नॉट एडजस्टेड। वाई जीएसटी इज नॉट एडजस्टेड बेटा, ये तो सॉल्यूशन, ये तो बता देगा कि जीएसटी एडजस्टेड नहीं होगा, बट अब बच्चा रटेगा कि क्यों नहीं होगा। लो हम बताते हैं बेटा, इसके लिए आपको जीएसटी की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो चलो मैं जीएसटी में चलता हूं, मैं 2 मिनट के लिए जीएसटी में चलता हूं और बताता हूं क्या होता है। बेटा जीएसटी में आपने चीजें सीखी थी, जीएसटी में आपने 2 चीजें सीखी थी, यस सर। एक तो गुड्स सीखा था, गुड्स क्या होता है, और एक सर्विस सीखा था, यस। गुड्स सीखा था और सर्विस सीखा था। बेटा ध्यान रखना, गुड्स में अगर आपको कुछ भी एडवांस मिल जाता है ना, ये ध्यान रखना हमेशा, गुड्स में अगर आपको कुछ भी चीज एडवांस मिल जाएगी ना, मतलब सिंपल सी बात है, मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, मैंने कहा कि मिस्टर राम आए और उन्होंने कहा कि मेरे को फर्नीचर आपको अगले महीने देने हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए के फर्नीचर अगले महीने देने हैं, और मैं कहता हूं चलो भाई 1 लाख का फर्नीचर अगले महीने आपको दे देंगे, आप 10,000 रुपए एडवांस दे दो। तो उसने मेरे को 10,000 रुपए एडवांस दिए, क्या इस 10,000 पर टैक्स लगेगा, क्या जीएसटी लगेगा, नेवर एवर बेटा। जीएसटी गुड्स पे अगर आपको एडवांस मिल जाता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अगर मैं बात करूं सर्विस की, तो बेटा सर्विस में 2 चीजें होती हैं सर। क्या, लाइक बेटा मैं आप लोगों को कोचिंग दे रहा हूं, मैं कहता हूं मैं कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूं बच्चों को, ठीक है, कोचिंग प्रोवाइड करता हूं बच्चों को, तो बच्चा मेरे को 2 तरह से फीस दे सकता है सर। किस तरह से, मैंने कहा भाई पूरा मंथ कंप्लीट हो जाने के बाद, मंथ कंप्लीट हो गया उसके बाद बच्चा मेरे को फी दे दे, तो सर यहाँ जीएसटी लगेगा बेटा, भली भांति जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा मेरे को एडवांस में दे देता है तो फीस एडवांस में दिया तो भी जीएसटी लगेगा। मतलब गुड्स पे एडवांस में अगर कोई पैसा प्राप्त होता है तो जीएसटी नहीं है, लेकिन सर्विस में अगर आपको एडवांस मिलता है तो भी टैक्स लगेगा, और सर्विस कंप्लीट हो जाने के बाद पैसा मिलता है तो भी टैक्स लगेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो मतलब बेटा इसने क्या कह रखा है कि हमने प्रीमियम पे किया था, दैट इज सर हमने प्रीमियम पे किया था 10,000 रुपए। हालांकि मुझे रिकॉर्ड उस समय क्या करना चाहिए था, बताता हूं क्या करना चाहिए था सर। देखिए 2,500 तो आपको प्रीपेड रिकॉर्ड करना चाहिए था, और 7,500 आपको नॉर्मल प्रीमियम रिकॉर्ड करना था। मतलब सर इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 7,500 रुपया, और क्या नाम है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 2,500 रुपया, और कैश अकाउंट, और ऊपर क्या आना चाहिए था बेटा, इनपुट तो इनके साथ आता ही आता। सर देखो अगर मैं प्रीपेड की बात करता हूं, मैं कहता हूं भाई प्रीपेड, सिंपल सी बात है, मैंने लास्ट टाइम मैंने एंट्री क्या डाल रखी होगी, बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस की चल रही है ना, हाँ प्रीपेड इंश्योरेंस की। मैं जनरल एक्सपेंस को हटा देता हूं, मैं सोचता हूं कि जनरल में नहीं, मैंने प्रीपेड का अलग से ही खाता बना रखा था। तो सर मैंने क्या एंट्री डाली होगी उसमें, इंश्योरेंस एक्सपेंस या प्रीमियम अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए, और इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट
बेटा 12% ही चल रहा है तो मैं कहता हूँ 1200 रुपए। और टू कैश, बेटा कितना कैश चला गया सर? टू कैश अकाउंट सर हमारे पास से चला गया 11,200 रुपए, हाँ या ना? जी सर। बट मैंने कहा कि भाई आपने तो गड़बड़ कर दी, आपने तो गड़बड़ कर दी। यहां पर क्या आना चाहिए था? यहां पर आना चाहिए था, यहां पर आना चाहिए था प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस आना था 2,500 का, और इंश्योरेंस एक्सपेंस आना चाहिए था 7,500 रुपए का। बाकी क्या चीजें ठीक है? यस सर, क्योंकि सर्विस पे अगर आप प्रीपेड कर रहे हो या फिर नॉर्मल पे कर रहे हो, दोनों पर जीएसटी आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये सर्विस है। यस क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस से आपको बेटा कुछ गुड्स तो मिला ही नहीं, आपकी पॉलिसी हुई है। जी सर, कोई हमें गुड्स मिला नहीं, तो बेटा होनी क्या चाहिए थी सर? इस तरह से होनी चाहिए थी, प्रीपेड इंश्योरेंस इनपुट टू कैश, है ना? बेटा इसी तो अमाउंट को तो आपने गड़बड़ कर रखी है। मतलब यहां पर 7,500 तो किसके होने चाहिए थे? 7,500 तो होने चाहिए इंश्योरेंस एक्सपेंसेस के, और प्रीपेड के होने चाहिए 2,500। तो आपने बाकी चीज तो ठीक लिख रखी है। यस सर। तो मैंने अब नीचे आके क्या किया बेटा? नीचे आके मैंने एंट्री डाल दी है, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस या प्रीमियम डेबिट टू प्रीपेड टू इंश्योरेंस एक्सपेंस टू इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट। बेटा क्या किया? 2,500 और 2,500। बेटा वही एंट्री किया मैंने। क्या किया? यहां से क्या कर दिया? एक तरह से बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस को 2,500 से कम कर दिया, दैट इज यहां गए 7,500, तो 2,500 से कम कर दिया 7,500 हो जाएगा, और प्रीपेड को डेबिट कर दिया। तो मैंने एंट्री वही बना दी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है? तो बेटा क्या हुआ सर? यहाँ पे आपने टैक्स क्यों नहीं लगा? मैंने कहा बेटा टैक्स ऑलरेडी मैं ऊपर लगा के आ चुका हूँ 1,200 रुपए, तो टैक्स में तो कुछ गड़बड़ आने वाली बात नहीं है। मेरे को सिर्फ और सिर्फ मैंने एक मिस्टेक कर रखी थी कि प्रीपेड को मैंने 2,500 से डेबिट नहीं कर रखा था, उसी को मैंने ठीक किया है। और ये रहा बेटा, मैंने आपको करेक्ट एंट्री ये रही हमारी। इसीलिए कह रखा है कि यहाँ पर जीएसटी लेविड नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी जीएसटी लेविड करके आ चुका हूँ। ठीक है? तो बेटा ये मैंने समझाने के लिए यूज किया है कि अर्लियर एंट्री हमने ये पास की थी। बेटा बच्चे को अगर मैं लिंक करके चीजें ना बताऊं तो बच्चा नहीं समझ पाएगा, इसीलिए मैंने पहले लिंक करके दिखाया कि भाई पहले ये एंट्री रही होगी, वहां पर टैक्स लग गया होगा, और सर्विस के अंदर चाहे प्रीपेड करो चाहे नॉर्मल करो, चाहे नॉर्मल करो तब भी जीएसटी लगेगा, और प्रीपेड करोगे मतलब एडवांस वगैरह अगर सर्विस के कंटेक्स्ट में कुछ भी मिलता है तो टैक्स लगता ही लगता है। होपिंग सो बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी से इसको लिख लीजिए, ठीक है? रटना नहीं है, जल्दी से लिख लीजिए। पहले मैं ऊपर वाली एंट्री तो आई होप सो लिख ली होगी। मर्जी गायब हो जाओ, जल्दी से लिखो बेटा। फिर नीचे वाला आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड है, जल्दी से करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मास्टर जी आ गए, तो चलो बेटा आगे चलते हैं। अब कुछ भी चीज रटना नहीं है, हर चीज को समझिए करेंगे, ठीक है? यस सर, इसीलिए कह रहा था जीएसटी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने जीएसटी क्लास अपलोड कर रखी है आप लोगों के लिए। तो सर अब तो हो गया। एक चीज और रखी, एक्रूड कमीशन 5,000 रुपए और जीएसटी 12%। तो चलो बेटा एक्रूड कमीशन वाली और एंट्री कर देते हैं, यही कर दो 5वीं। यस सर, 5th यही कर दो। एक्रूड कमीशन है बेटा, तो एक्रूड को तो डेबिट कर देंगे। एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। और इनकम है बेटा, इनकम में क्या हो जाएगी सर? आउटपुट आ जाएगा, तो आउटपुट आईजीएसटी। तो कितनी थी सर? ये 5,000 की कमीशन थी, ठीक है? 5,000 की कमीशन में कितना? 12% टैक्स लगा दो, ठीक है सर? जब हम कुछ चीज खरीदते हैं या खर्चे करते हैं तो इनपुट आता है, और जब भी हमारी कोई इनकम होती है या सेल करते हैं तब आउटपुट आता है। ये तो पता है ना? जी सर, इतना तो हमें पता है, ठीक है? हाँ, ये सारी चीजें करवा रखी है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। सेम सारी चीजें मैंने जीएसटी में कराई थी, और फिर भी मैंने आपको क्या नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट कराई, और क्वेश्चन के दौरान भी बता रहा हूँ। बीइंग एक्रूड कमीशन रिकॉर्डेड, बीइंग एक्रूड कमीशन रिकॉर्डेड बेटा, ठीक है जी सर? तो चेक कर लो, कहता है आउटपुट आईजीएसटी रिकॉर्ड हो जाएगी 600 रुपए से, ठीक है? तो वही हमने कर रखा है, बेटा। जल्दी से लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है जी सर? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है? जल्दी चलते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। तो आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 ही मेरा मन है कि मैं 13 को भी कराऊं, ठीक है? 13 को भी कराऊं, तो चलो 13 पर आते हैं। तो 13 क्या कहता है बेटा? नंबर 1, गिव जर्नल एंट्रीज
फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट इन द फाइनल अकाउंट्स एज्यूमिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। यहाँ पे 9% मतलब यहाँ पर क्या लग रहा है बेटा, ऊपर वाले में आईजीएसटी था, यहाँ पर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगने वाला है। कह रखा नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक 8,000 रुपए की है, मार्केट वैल्यू 1 लाख की है। मैंने कहा था इंडियस 2 एंड AS2 दोनों के दोनों क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू कॉस्ट या फिर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पर हमें इसको रिकॉर्ड करना है क्योंकि हम प्रूडेंस हैं, ठीक है। यस सर। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर किस पे रिकॉर्ड हो जाएगी सर, कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इसकी एंट्री क्या होगी बेटा, सर इसकी एंट्री यहीं सिखा दो ना साइड में। लो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 यही करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग बेटा ये कहां पर जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हो, यस सर। तो नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट कितने से, हो जाएगा 80,000 से, हो जाएगा 80,000 से। बीइंग क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। जल्दी से लिख लो बेटा, बीइंग क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। यस सर, ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक के कारण ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होता है, ये कल ही हमने एंट्री की है जी सर। उसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कहता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 21,000 की, आउटस्टैंडिंग सैलरी 21,000 की। सर यहाँ पे आपने क्या नाम जीएसटी नहीं लगाया, अरे बेटा ये तो हम पे ओनली ट्रांसफर एंट्री है ना। क्लोज स्टॉक बेटा रखा हुआ, रखने के पे जीएसटी लगा दोगे बेटा, आपको सप्लाई करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, सेल एक्सचेंज बार्टर लाइसेंसिंग रेंटिंग लीजिंग नहीं करनी पड़ेगी। यस सर, सेल तो करनी होगी ना, हमारे पास स्टॉक है, हम ही किताबों में चढ़ा रहे, क्या जीएसटी लगाते रहोगे। हाँ सर याद आ गया, ऐसे जीएसटी नहीं लगता। हाँ इसलिए जीएसटी क्लास इंपॉर्टेंट थी, यहाँ सप्लाई ही नहीं है तो जीएसटी कैसे हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्या नाम है, एंट्री नंबर 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी है बेटा। सैलरी अकाउंट डेबिट कितने की है सर, सैलरी है क्या नाम है 21,000 रुपए की, और यहाँ करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज रुपीज 21,000 रुपए। तो क्या हो जाएगा सर, इनपुट लग जाएगा, इनपुट ये खर्चे ना, खर्चों में इनपुट आती है, परचेज में खर्चों में इनपुट आता है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट एसजीएसटी। यहाँ पर दो टैक्स लगाने पड़ रहे हैं, मतलब दो तरह के एसजीएसटी और सीजीएसटी ये लगाने पड़ रहे हैं। वहां पे ऊपर ठीक था, आईजीएसटी लगा रहे थे, सिंपल सी बात है। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी बेटा, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब दिख रहा है आप लोगों को, यस सर दिख रहा है, शुरू से आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो बेटा 21,000 था, बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी रिकॉर्डेड, बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी रिकॉर्डेड। बेटा जल्दी से बताओ कितना अमाउंट आएगा 21,000 का 9%, 21,000 का 9% अगर मैं करता हूं, 21,000 का अगर मैं 9% करता हूं तो ये आएगा बेटा 1890, ठीक है। तो 1890 प्लस 1890 प्लस 21,000 ये हो गया बेटा 24,780, 24,780 कितना हो गया सर, 24,780, ठीक है। ओके सर, हमने क्या देखें हमारा क्या हुआ, ठीक है सर। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं सर, इसने क्या रखा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 21,000 रुपए की है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 21,000 की है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 21,000 की पे कर देंगे, 21,000, ठीक है। ओके सर, ये हमारी हो गई है, हमने एंट्री डाल दी कि सैलरी कितने की रही 21,000 की, और इनपुट ये रहा, और सैलरी आउटस्टैंडिंग आ जाएगी 24,780 की। तो चलो बेटा आगे चलते हैं, आगे क्या कह रखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट टू 10,000, ये नेक्स्ट ईयर से है। तो ये अभी ऊपर सिखाई थी बेटा, बिल्कुल अभी सिखाई है, तो जल्दी से एंट्री डाल दो। हालांकि ये तो मेरे को करवाना भी नहीं चाहिए था। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट, कितना सर 10,000 है, बीइंग प्रीपेड इंश्योरेंस रिकॉर्डेड। दोबारा से मत कहना सर यहाँ पे जीएसटी क्यों नहीं आया, ऊपर अभी रीजन देखे, बीइंग प्रीपेड इंश्योरेंस रिकॉर्डेड, ठीक है। उसके बाद चलते बेटा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है 6,000 रिसीव्ड फॉर रेंट, 6,000 रिसीव फॉर रेंट, क्या नाम है, टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, अगले अकाउंटिंग पीरियड के लिए है बेटा 6,000 रुपए रेंट रिसीव किया है, एडवांस में का रेंट बेटा रिसीव कर लिया एडवांस में, क्या दिक्कत वाली बात है, जीएसटी ऊपर लग गया होगा। तो यहाँ पर क्या डालोगे, सिंपल सी एंट्री डालेंगे, एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट। सर एडवांस रेंट तो हमेशा ही क्रेडिट होगा ना सर, यहाँ पर क्या है, इनकम है या खर्चा है, यहाँ पे देखता हूँ रिसीव 6,000 रिसीव्ड रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर, बेटा यहाँ पे क्या है, एडवांस इनकम है, तो क्या करें, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट रिसीव्ड ला लूं मैं, रेंट रिसीव्ड, ताकि आपको पता चले इनकम थी, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, जिसको मैंने इनकम मान रखा था 6,000, ये क्या हो जाएगी, टू एडवांस रेंट अकाउंट, ठीक है, 6,000 रुपए एडवांस से, बीइंग एडवांस इनकम रिकॉर्डेड, बीइंग
बीइंग एडवांस रेंट रिसीव्ड रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड या एडजस्टेड, बेटा एडजस्टेड लिख दो, एडजस्टेड, ठीक है। उसको मैंने रिसीव तो मैंने ऑलरेडी दिखा रखा था, ठीक है। तो बेटा आगे चलते हैं, 4 भी होगी बेटा, 5 पे चलते हैं। नेक्स्ट 5 पे कहता है कमीशन एक्रूड बट नॉट, कमीशन एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। कहता है अक्रूड हो गया 1500 रुपए का कमीशन, ठीक है। तो अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट, सिंपल सी एंट्री है बेटा, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट टू आउटपुट, सर क्योंकि हमारी इनकम है तो आउटपुट आएगा, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, बीइंग accrued income received, being accrued income recorded not received, income recorded, बेटा रिकॉर्ड कर देंगे। सर कितने रुपए का है बेटा, कमीशन था 1500 का, और 1500 पे लगाना 9%, 1500 का 9% हो जाएगा बेटा 135, 135 और 135 प्लस 135 प्लस 1500 दैट इज 1770, ठीक है 1770। आगे चलते हैं, साथ साथ लिख लिया हुआ, नहीं लिखा तो मैं लिखने का समय दे दूंगा, ठीक है। यस सर, बट सर ये हमारा ठीक है, इसकी तो एंट्री दे रखी है, ये हमारी ठीक है। आगे करो, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 डिस्ट्रॉय बाय द फायर एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 15,000 ओनली। कर देंगे, क्या दिक्कत वाली बात है, ये कर देंगे सर, क्या दिक्कत वाली बात है। इसने क्या रखा, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 का डिस्ट्रॉय हो गया और क्या नाम 15,000, बेटा गुड्स गया तो क्या जाएगा सर, परचेज किया था तब टैक्स लगा था, अब जा रहा है तो आया क्या जाएगा, इनपुट भी चला जाएगा सर, इनपुट भी चला जाएगा। 6 लिखो, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू परचेज अकाउंट कितने का गया सर, 20,000 रुपए का गया, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। सर परचेज गया तो ये भी चला जाएगा, बीइंग लॉस गुड्स लॉस बाय फायर, बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर बेटा, ठीक है। तो 20,000 का कितना हो जाएगा, 20,000 का 9% कितना हो गया, 20,000 का सर 9% हो गया 1800, तो बेटा यहाँ भी होगा 1800 और यहाँ भी हो जाएगा 1800, 1800 प्लस 20,000, तो ये एंट्री हो जाएगी बेटा 23,600 से, 23,600 से। अब इंश्योरेंस कंपनी कहती है हाँ, अब इंश्योरेंस कंपनी को क्या बनाएंगे, डेटर बना लेंगे। अब मेरी बात को एक बार ध्यान से सुना, मैं यहाँ पर आपको छोटी छोटी 2-3 चीजें बताने वाला हूँ। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, कंपनी अकाउंट डेबिट कितने से सर, 23,600 से, और टू 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 सर 2 करेंगे। इसने क्या क्या रखा है सर, इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट ही कितना किया है, एडमिट किया है या पे किया है सर, इंश्योरेंस कंपनी डिस्ट्रॉय बाय द फायर एंड एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 15,000 ओनली। उसने कहा कि हम 15,000 ही देंगे आपको, उसने कहा 15,000 ही देंगे, हम फालतू देते ही नहीं आपको, क्या देंगे, उसने कहा कि हम 15,000 देंगे आपको, ठीक है। ओके सर, 15,000 का हम रिकॉर्ड कर देंगे और नीचे लिखेंगे सर लॉस बाय फायर का थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जो भी आएगा टू लॉस बाय फायर अकाउंट, टू लॉस बाय फायर अकाउंट। सर कितना करेंगे, एडमिट किया बेटा उसने दिया नहीं अभी, सर कितना आ जाएगा बेटा, एडमिट कितना लेना चाहिए था, 23,600 ना, 23,600, यस सर 23,600। तो कितना लॉस हो गया सर, 23,600 में से 15,000 ही बोला हाँ हम देंगे, तो 8600 का बेटा लॉस होगा। बीइंग इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम, पहले आप इसको लिख लो, उसके बाद मेरे को आपको छोटी छोटी चीजें बतानी है, ठीक है। सर क्या क्या चीजें आपको बतानी है, एक तो बेटा ये इंश्योरेंस कंपनी में बताऊं कि हम इसको डेटर बना लेंगे, वास्तव में डेटर होता नहीं, इसको सिर्फ डेबिट करते हैं, मतलब इससे हमें पैसा लेना है, राइट टू रिसीव है हमारा, दैट इज ये हमारी एसेट्स है, बट ये हमारा डेटर नहीं होता, ठीक है। और एक बार परचेज सेल आ गया तो परचेज सेल के बारे में बता दूंगा, हालांकि मैंने ये आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट बता रहा था तब मैंने वो चीजें समझाई थी आपको, बट मैं एक बार दोबारा से आपको एक बार रिमाइंड करवाऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से बेटा आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए बेटा, ये लो मास्टर जी गायब हो जाते हैं, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए बेटा इसको, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेता हूं तब तक, और आपके लिए होमवर्क भी देख लेता हूं, आप भी काम करते जाओ मैं भी काम करता जाता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं 17 का ए, जल्दी से आप कीजिए, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आप कर लो इस क्वेश्चन को, हो रहे हो
जल्दी से कीजिए बेटा, जल्दी से लिख लीजिए। अच्छा इसको हटा देता हूँ मैं। जल्दी से लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और मेरे को क्वेश्चन भी निकालना पड़ेगा और मेरे को क्वेश्चन साथ में रखना पड़ेगा। हो गया? हुआ या नहीं? जल्दी लिखो। 1 2 3 4 5 टाइम इज ओवर। अब मेरी बात को ध्यान सुना बेटा, मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है, ध्यान से सुनना। अब बड़े ध्यान से सुनना। जी सर, अभी ध्यान से सुनते हैं। देखो बेटा, जब जब मैं आपको क्या नाम है, जब जब मतलब सर, जब जब बोले तो बेटा ध्यान रखो, जब मैंने आपको जनरल एंट्री करा रहा था, है ना, ये सर जनरल एंट्री आप जब हमें करवा रहे थे, तो जब भी मैंने आपको परचेज की और सेल की एंट्री करवाई थी ना, तब मैंने कहा था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस फॉर्मूले से मैंने आपको परचेज और सेल सिखाया था, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न सिखाया था। लेकिन बेटा ध्यान सुनो, अब आप बड़े बच्चे हो गए हो, अब आप मेरी बात को सुन सकते हो। हालांकि मैंने ये फाइनल अकाउंट में भी आपको बता दिया था, फाइनल अकाउंट में बड़ी शिद्दत से बताया था, अब दोबारा से एक बार शिद्दत से बता रहा हूँ सर। क्या बेटा, जो भी हमारा परचेज और सेल होता है ना, मतलब परचेज सेल और परचेज सेल रिटर्न तो इन्हीं के साथ होती है, जो भी सेल होता है ना, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है बेटा। नॉमिनल अकाउंट होता है, यस बेटा। मतलब परचेज को हम हमारा खर्चा मानते हैं और सेल को हम हमारी इनकम मानते हैं। क्या? परचेज को खर्चा, सेल को इनकम। तो मैंने आपको बताया था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट साइड सारे खर्चे, क्रेडिट साइड सारी इनकम। क्या आप डेबिट साइड नहीं डालते परचेज को? यस सर। क्या क्रेडिट साइड नहीं डालते आप सेल को? जी सर, जी सर, हम ऐसा ही करते हैं, ठीक है। और अब गलती से मत करना सर क्लोजिंग स्टॉक को भी डालते, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या इनकम है? ये चीज मैंने इसकी क्लैरिफिकेशन मैंने ट्रायल बैलेंस कराते वक्त की थी कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल के अंदर डालते हैं। द ओनली रीजन इज दैट कि मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पता चला है, मेरी रियल में कितना कंजम्पशन, कितना खर्चा हुआ है, वो मेरे को पता चल जाए, ठीक है। ओके सर, हमें पता चलेगा सेल एंड परचेज हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। मतलब परचेज को हम खर्चा मानते हैं और सेल को इनकम मानते हैं, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट साइड आती है। उसके बाद बेटा मैं हर बार बोलता हूँ, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना के डेबिट कर लो बेटा, इसको मैं एक तरह से एसेट बनाता हूं। यहाँ पे मेरा राइट टू रिसीव का राइट आता है। क्या? एसेट, क्योंकि राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव, क्योंकि मैंने अपना इंश्योरेंस करवा रखा था और कंपनी कहती है हाँ मैं पैसे दूंगी, हाँ मैं पैसे दूंगी, तो उसको भाई राइट टू रिसीव एसेट बनती है। तो सर डेटर क्या होता है बेटा? डेटर का ध्यान सुनना, डेटर का मतलब क्या होता है बेटा? डेटर वो इंसान है, डेटर वो इंसान है सर। क्या? कौन सा इंसान है सर? जिससे हम जिसको हमने सेल किया है, सेल किया है सर, सेल किया है प्लस क्रेडिट में किया है, बात है ना सर। जिसको हमने सेल किया है, सेल किया बेटा, क्या सेल हम एसेट कर रहे हैं? नहीं बेटा, सेल कर रहे हो गुड्स या फिर सेल कर रहे हो सर्विस। हालांकि सेल ऑफ सर्विस नहीं होता, यहां पर होता है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है। इनका टेक्निकली नाम क्या है? सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स कर रहे हो और रेंडरिंग ऑफ सर्विस कर रहे हो बेटा, रेंडरिंग ऑफ सर्विस कर रहे हो। मतलब मेरा मेन बिजनेस क्या है? रेंडरिंग ऑफ सर्विस। मतलब मेरा मेन धंधा क्या है सर? टीचिंग करना। तो मैं को रेंडर कर रहा हूँ सर्विस को, ठीक है। एक तरह से रेंडरिंग कर रहा हूँ सर्विस को, मतलब सेल कर रहा हूँ सर्विस को, तो उसको टेक्निकली बोल रहे हैं रेंडरिंग ऑफ सर्विस। अगर मेरा फर्नीचर का बिजनेस तो मैं सेल कर रहा हूँ फर्नीचर, तो दैट इज डेटर कब बनते हैं? जब सेल होगी, सेल ऑफ गुड्स की या फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विस होगी, जो मेन बिजनेस है। और वो किस में होना चाहिए? क्रेडिट में होना चाहिए, तब हमारे डेटर बनते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बोलता हूँ ना, डेटर बना लेते हैं, तो आपको समझना, हाँ सर जो भी इंश्योरेंस कंपनी राइट टू रिसीव मतलब एसेट बना रहे हैं, ठीक है। डेटर मैंने इसलिए कहा था क्योंकि जब आप छोटे बच्चे थे, जनरल एंट्री सीखते थे, तो बड़ी बड़ी चीजें आप नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, मैं आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा हूँ, ठीक है। उन्हीं पर बेटा क्या, उन्हीं चीजों को घुमा रहा हूँ, उन्हीं चीजों को सिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको निखार रहा हूँ, ठीक है। यस सर, हमें पता चल गया सर ये डेटर क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, और परचेज एंड सेल क्या होता है, ठीक है। इनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, अब मैंने फिर बता दिया है। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी के बारे में मैंने आज ही बताया है आपको। तो आगे चलते हैं बेटा। तो हमारा क्या हो गया? क्या जी सर, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम कुछ बड़ा, अब कुछ तूफानी करते हैं। 17 का ए, बाकी सारे होमवर्क है बेटा आपके। 17 का ए में ऐसा क्या है कि मैंने उसको टिक कर रखा बेटा आप लोगों के लिए। 17 का ए ही है ना, एक बार देख लो मैं। यस बेटा, 17 का ए ही है जो मेरे को आपको करवाना है। इसमें काफी बड़ी बड़ी चीजें हैं सर, है सर, इतनी बड़ी बड़ी चीजें। यस, तो चलो बेटा करते हैं। 17 का ए, ये 2 पेजों पर है,
ये 2 पन्नों पर है सर 2 पेज है तो 2 पेज को देखेंगे। कहता है ऑन 31 मार्च 2017 की बात है बेटा ये। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ श्री घनश्याम दास की किताबों से। वैसे बताना 31 जुलाई 2017 को जीएसटी आ रखा था? नहीं सर, जीएसटी नहीं आ रखा था, तो इसमें जीएसटी की बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन होगी तो क्या करें, हम कर देंगे ये तो ज्ञान है बस, ठीक है। आगे क्या रखा है भाई, उनका कैपिटल अकाउंट दे रखा है, सर ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। डेटर क्रेडिटर बैलेंस शीट में चले जाएंगे। लोन ऑन मोर्टेज, बेटा लोन है, लोन कहा जाएगा। मोर्टेज का मतलब बेटा बंधक बना करना सर, लाइक बेटा ये मोर्टेज क्या होता है, लाइक मैंने कहा घर पर लोन लेना, ठीक है, बिल्डिंग पर लोन लेना, ठीक है। मेरे पास 4-5 बिल्डिंगें थी, मैंने कहा एक बिल्डिंग को गिरवी रख दिया, गिरवी रख के उस पर लोन ले लिया, वो था मोर्टेज बेटा, ठीक है। मोर्टेज, उसका इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा खर्चा है, डेबिट साइड आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डिस्काउंट क्रेडिट साइड दे रखे है तो इनकम है। एंड ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद मोटर व्हीकल एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है, इन्वेस्टमेंट एसेट है, वेजेस खर्चे हैं, ट्रेडिंग में चला जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग बेटा आपकी एसेट्स है, बैड डेट आपका खर्चा है, परचेज एंड सेल ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद क्या क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है बेटा परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न दे रखी है आप लोगों को। तो बेटा आपके कौन सी रिटर्न परचेज रिटर्न है सर, डेबिट साइड जो भी आएगी ये तो सेल रिटर्न है, और क्रेडिट साइड जो भी हो परचेज रिटर्न। ये ध्यान रखना, कहीं एग्जाम में कहीं सोचो परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न, कहीं इसको परचेज रिटर्न मान लो, परचेज रिटर्न कभी भी डेबिट नहीं होती, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, इसलिए मैं शायद इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं। एक तो ये बात है, और भी एकदम क्या है, ठीक है। ये सेल रिटर्न है, लिख रखा है परचेज एंड सेल रिटर्न, ढूंढनी आपको है कौन सी सेल रिटर्न है कौन सी परचेज रिटर्न है, कौन सी रिटर्न डेबिट होती है सर, सेल रिटर्न डेबिट होती है, और परचेज रिटर्न सर क्रेडिट होती है, इसलिए परचेज रिटर्न है, इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। कैरीज आउटवर्ड, सर कैरीज है सर भाड़ा है, आउट होने तो सेल के दौरान, तो सर ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैरीज इनवर्ड सर माल को खरीदते समय, तो ये आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। सर सैलरीज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सर आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ जाएगा, सर आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है हमारी लायबिलिटी, ये जाएगी बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगी सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बेटा, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइम होती है, क्योंकि ये डबल पोस्टिंग से आ रही होती है, ठीक है जी सर। बेटा आपको इसकी फोटो लेनी है तो फोटो ले लो, क्योंकि मैं क्वेश्चन को बुक को रख के करवाने वाला हूँ, ठीक है, वरना टाइम लग जाएगा जी सर, बार बार इस साइड से उस साइड आना, ठीक है, पेज नंबर मेरे को भी देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं बेटा, क्या रखा, रेंट रेट, रेंट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद दे रखा है, उसके बाद दे रखा है बेटा एडवर्टीजमेंट 5,000 रुपए, जनरल एक्सपेंसेस 6,400 रुपया, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बेटा ये डेटर एंड क्रेडिटर के भाई होते हैं, ठीक है, मामा चाचा के लड़के। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, एसेट साइड चला जाएगा। उसके बाद क्या रखा, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट, मतलब उस ही दिन की। आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स की एडजस्टमेंट, भाई साहब भूल मत जाना। क्या क्या रखा है, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग को 2.5% से करना है, एंड मोटर व्हीकल को 20% से कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन 15% पर एनम इज अनपेड फॉर 6 मंथ, कह रखा है कि 15% ब्याज था और 6 महीने का हमारा क्या बकाया है, क्या है 6 महीने का बकाया। ध्यान सुनो बेटा, जो मतलब पेड कर रखा है, जो हमने पेड कर रखा है, दैट इज हमने पेड कहाँ कर रखा है सर, हमने जो पेड कर रखा है दैट इज कितना पेड कर रखा है, मैं देखूं, हमें पेड मैंने देखा था इंटरेस्ट ऑन इस तरह से कुछ दे रखा था। तो बेटा ये देखो, जो ये पेड कर रखा है दैट इज ये रहा पेड, तो ये 6 महीने का ही पेड है, ये आउटस्टैंडिंग भी 2285 आना चाहिए, ठीक है। वैसे मैं कैलकुलेट करूंगा इसको मैं, ठीक है, कैलकुलेट करूंगा। सर कैलकुलेट कैसे करोगे बेटा, देखो कैलकुलेट मैं इस तरह से करूंगा, 1 मिनट, कैलकुलेट करूंगा बेटा मैं। लोन ऑन मोर्टेज कितना था सर, लोन ऑन मोर्टेज था 30,000 रुपए, तो 30,000 का 15% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, बेटा ये आ रहा है 2250, ठीक है। तो 2285 आना चाहिए था, और 2285 मतलब 2250 पे कर दिया, और 2250 की एडजस्टमेंट रहती है, वो मैं कर दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो मैंने ये निकाल के भी दिखा दिया सर, यहाँ पे कितना है 2250। आगे क्या रहेगा, घनश्याम दास विड्रो 2000 फॉर हिज प्राइवेट, क्या नाम, घनश्याम दास विड्रो 2000 फॉर हिज प्राइवेट यूज, दिस अमाउंट वाज इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। क्या रखा है भाई साहब, घनश्याम दास ने क्या निकाले थे, विड्रो किया था 2000 रुपया प्राइवेट यूज के लिए, और ये जनरल एक्सपेंसेस में इंक्लूड है, देख लेंगे भाई साहब, जनरल एक्सपेंसेस को भी हटा देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आयकर का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल एट द रेट ऑफ 10%, आय क्या रखा है कि प्रोवाइड मैनेजर कमीशन 10% मैनेजर कमीशन डाल देंगे, और क्लोजिंग स्टॉक क्या रखा है, ओ हो ये पॉइंट भी बेटा
ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। क्या सर क्लोजिंग स्टॉक कितने का है सर? वैल्यू है, कॉस्ट है 25,000 रुपए की और नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 22,000 रुपए की। बेटा कौन लोगे सर? विच एवर इज लोअर। तो लोअर कितना है सर? 22,000। तो 22,000 से हम करेंगे। हाँ ठीक है, ये भी हमारा एक पॉइंट था। और सर देखो इसमें जो है, इसमें बेटा आप लोगों का एक डाउट आ सकता है, सर क्या आ सकता है? घनश्याम दास विड्रो 2200 फॉर हिज पर्सनल यूज। बेटा इसमें कुछ नहीं कह रखा, आपने क्या विड्रॉ किया होगा बताओ? कैश, कैश किया होगा या गुड्स? सर जनरल एक्सपेंसेस में इंक्लूड है। ठीक है, तो जनरल एक्सपेंसेस में इंक्लूड है तो हमने क्या किया होगा सर? कैश कर रखा होता तो कैश कम होता ना, कैश कर रखा होता तो कैश कम होता। तो सर यहाँ से गुड्स निकाला है तो हम क्या करेंगे सर? एक साइड तो हम ऊपर परचेज में से गुड्स को लेस कर देंगे और दूसरी साइड क्या करेंगे सर? दूसरी साइड उसकी कैपिटल को कम कर देंगे। क्या कर देंगे? कैपिटल को कम कर देंगे। तो जल्दी से आप, आई होप सो आप लोगों ने इसका क्या नाम, फोटो ले लिया होगा। जी सर फोटो ले लिया है और मैं भी क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, मैं भी क्वेश्चन निकाल लेता हूँ बेटा, मैं भी क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। ठीक है सर, देखो एक बात को ध्यान से सुनो, इसमें है ना हमने क्या कर रखा है, ये जनरल एक्सपेंसेस है ना, क्या कर रखा है? ठीक है, आप लोगों का दिमाग चल गया। हाँ सर दिमाग चल गया। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, पहले पेज निकाल दो, इसमें सोचो, अभी मैं इस पे बात करता हूँ। 20.19 22.19 22.19 22.19 ठीक है, 22.19 ठीक है, ये 90 90 नोट 90 90 90। तो पेज नंबर ये आ गया बेटा। अब हम जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को कर देंगे। तो मेरे को तो पीछे वाले पेज पे जाना चाहिए था। तो चलो बेटा हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये बुक रख ली मैंने सामने और ये रहा हमारा सेलफोन भी रख लिया है हमने इसके ऊपर और ये हमें दिख जाएगा। देखो बेटा इसने क्या क्या रखा, सिंपल सी बात है सर, घनश्याम दास ने विड्रॉ किए हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कैश विड्रॉ किया है गुड्स किया, कुछ नहीं कह रखा। तो हम क्या करेंगे सर? देखो बात कुछ ऐसी है, घनश्याम दास ने 2000 निकाले। ठीक है 2000 निकाले तो 2000 से सर उसकी ड्रॉइंग बढ़नी चाहिए थी, ड्राइंग बढ़नी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया सर? उसको हमने जनरल एक्सपेंसेस मान लिया, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। बात समझ आई सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से तो जनरल एक्सपेंसेस को तो 2000 से गिरा देंगे सर। ठीक है, और ड्राइंग मान के उसको कैपिटल को कितने से गिरा देंगे सर? कैपिटल को भी 2000 से गिरा देंगे। ये भी डबल एंट्री सिस्टम। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है। मतलब घनश्याम दास ने विड्रॉ किया, हमें नहीं पता उसने किस चीज का विड्रॉ किया, गुड्स निकाला है क्या निकाला है, लेकिन उसने कह रहा गलती से हमने क्या किया दिया, उसको जनरल एक्सपेंसेस में ट्रीट कर दिया। तो जनरल एक्सपेंसेस बिना बात के बढ़ा रखे हैं, तो जनरल एक्सपेंसेस को तो गिरा देंगे और उस साइड से ड्राइंग मान के कैपिटल को भी गिरा देंगे। यस सर बात समझ में आ गई। तो ये वाली बेटा इसकी एंट्री होनी चाहिए थी। तो चलो इसको लिखा रहने दो। यस सर लिखा रहने दो इसको। तो चलो बेटा इसकी हम क्या करते हैं, चलो हम इसका क्वेश्चन करते हैं बेटा। ठीक है, तो मैं जल्दी से जल्दी आप मेरे साथ बनाते जाइए। इन द बुक ऑफ दे रखी है इसने, तो इस बार इन द बुक ऑफ श्री घनश्याम दास बेटा दे रखे, इन द बुक ऑफ घनश्याम दास। आप क्या बना रहे हो सर? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर, for the year ended 31st March 2017 बेटा। ठीक है यस सर। तो इसको थोड़ा सा ऊपर आता हूँ, जल्दी से हम इसके लिए ड्रॉ करते हैं। ये रहा, जल्दी हम लोग इसको करेंगे बेटा क्वेश्चन को। देखते हैं कौन जल्दी करता है, आप लोग करते हो या मैं करता हूँ। ठीक है, जिस बच्चे ने कर रखा है वो अपना मैच कर ले, जिस बच्चे ने कर रखा है बहुत बढ़िया बेटा, जिस बच्चे ने कर रखा है वो अपना मैच कर ले पार्टिकुलर्स। और बाकी आज बेटा, आज मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा उतने ही मैंने करवाने हैं। बाकी आपका होमवर्क मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए आप लोगों को, अमाउंट। ठीक है जी सर। तो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करूंगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करूंगा। ये लो, आप भी जल्दी ड्रॉ कर लीजिए। अब बनाते हैं बेटा बैलेंस शीट। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे को आइटम ही उठाने होंगे। ये होगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप पूरा लिखोगे एज एट 31st March 2017 बेटा। तो ये बना ली मैंने, बैलेंस शीट भी मैंने बना ली है। देखता हूं मैं आपसे पहले करूंगा या आप मुझसे पहले करोगे। यहाँ पर मास्टर की और बच्चों की रेस लग गई है। ठीक है, देखते हैं मास्टर जी जीतते हैं रेस में या बच्चे जीतते हैं। पार्टिकुलर्स सर पार्टिकुलर्स नहीं आएगा। ठीक है, आप ऐसे ही कांटा मारते रहो, हम आपसे पहले कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आएगा लायबिलिटीज, यहाँ आएगा अमाउंट, यहाँ आएंगी एसेट्स और यहाँ फिर आएगा अमाउंट बेटा। ठीक है, तो जल्दी से लिखते हैं। सबसे पहले कैपिटल दे रखा है 2 लाख का, कैपिटल दे रखा है 2 लाख का बेटा, कैपिटल दे रखा है 2 लाख का, कैपिटल 2 लाख। उसके बाद दे रखा है डेटर एंड क्रेडिटर, डेटर दे रखे 40,000 के, डेटर है 40,000 के। इंटरनल कॉलम में लिखता हूं मैं, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट होगी तो देख लेंगे। और क्रेडिटर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं बेटा 25,000 रुपए के,
उसके बाद दे रखा है लोन ऑन मोर्टेज, लोन ऑन मोर्टेज कितना है बेटा, लोन ऑन मोर्टगेज कितना है बेटा, 30,000 रुपए का। उसके बाद दे रखा है बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बेटा मैं होप कर रहा हूँ कितने मेरा ट्रेडिंग बन जाएगा, यहां तक मेरा ट्रेडिंग बन जाएगा, ठीक है। और नीचे बनाएगा इंटरेस्ट ऑन मोर्टेज टू इंटरेस्ट ऑन लोन लिख दो बेटा, सिंपल सी बात है 2250। इसको इंटरनल कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग भी आने वाला है, मैंने इस पे एडजस्टमेंट पढ़ी थी। यस सर। डिस्काउंट दे रखा बेटा क्रेडिट साइड 1800 रुपए का, बाय डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट कितने का है सर, बाय डिस्काउंट है 1800 रुपए का। अमाउंट देखते ना हम गलत ना लिख दें, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक दे रखा है बेटा 20,000 रुपए का, टू ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपए, टू ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपए। उसके बाद दे रखा बेटा 50,000 रुपए का मोटर व्हीकल दे रखा है, 50,000 का मोटर व्हीकल, तो वहां जाओ मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल पे बेटा एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन की, तो इसलिए मैं इसको इंटरनल कॉलम में लिखा हूं 50,000 रुपए। उसके बाद दे रखा है बेटा मोटर व्हीकल के बाद कैश एट बैंक, कैश एट बैंक ये कितना दे रखा है, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक दे रखा है 4450, 4450। उसके बाद दे रखा है इन्वेस्टमेंट 16,000 की बेटा, इन्वेस्टमेंट 16,000 रुपए की। उसके बाद दे रखा है वेजेस, वेजेस दे रखे बेटा 18,000 रुपए के, तो वेजेस आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो टू परचेज आएगी पहले तो, टू परचेज, और उसमें से माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न भी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा टू वेजेस, टू वेजेस 18,000 रुपए। उसके बाद दे रखा है बेटा वेज का लैंड एंड बिल्डिंग 2,80,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2,80,000, वहां जाओ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 2,80,000, इस पर डेप्रिसिएशन है इसलिए मैं इसको इंटरनल कॉलम में लिख रहा हूँ। उसके बाद है बेटा बैड डेट दे रखा है 1,500 रुपए का, बैड डेट दे रखा है 1,500 रुपए का, टू बैड डेट बेटा मैं इसको भी इंटरनल कॉलम में लिख लेता हूँ, इस पे है या एडजस्टमेंट नहीं है चेक कर लेंगे, होगी तो कर देंगे, अदरवाइज इसको आउटर कॉलम में लिख देंगे। 1,500 का परचेज एंड सेल, परचेज दे रखी 2.5 लाख की, परचेज दे रखी है बेटा 2.5 लाख रुपए की, और सेल दे रखी है बेटा आप लोगों को 4,80,000 रुपए की, बाय सेल, बाय सेल 4,80,000 रुपए की, और इसमें से माइनस कर देंगे बेटा सेल रिटर्न, ठीक है। 4,80,000 की होगी। उसके बाद परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न दे रखा है, तो परचेज रिटर्न सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न ये मैं आपको दिखाऊंगा एक बार, परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न, ठीक है सर। दिखाना क्या था सर, हमें पता है वो डेबिट क्रेडिट साइड का, ठीक है। आप लोग देख लेना बेटा, जो भी डेबिट साइड में दे रखी है, डेबिट साइड में दे रखा है 12,000 रुपए, तो वो तो सेल रिटर्न, वो तो है सेल रिटर्न बेटा। और जो क्रेडिट साइड में दे रखा है 10,000 रुपए, और परचेज रिटर्न हमेशा ही क्रेडिट होती है ये सर, तो वहां आ जाएगा 10,000 रुपए, तो इसको लिख दो बेटा 2,40,000 रुपए। और सेल में कितना हो जाएगा सर, 4,80,000 में से 12,000 लेस कर दो, 4,80,000 में से 12,000 लेस कर दो सर, ये हो जाएगा 468, 468,000 बेटा, 468,000, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं बेटा उसके परचेस, कैरीज आउटवर्ड है बेटा 8,000 रुपए का, कैरीज आउटवर्ड है 8,000 रुपए का, टू टू कैरीज आउटवर्ड 8,000 रुपए का बेटा। और उसके बाद दे रखा है कैरीज इनवर्ड है, कैरीज इनवर्ड है बेटा 6,500 रुपीज का, 6,500 कैरीज इनवर्ड, टू कैरीज इनवर्ड, ठीक है ओके। उसके बाद दे रखा बेटा सैलरीज दे रखी है 7,200 रुपए की, सैलरीज दे रखी है 7,200 रुपए की, और मेरे को नहीं लग रहा सैलरीज पर कोई एडजस्टमेंट है, सैलरीज, ठीक है, उसको आउटर कॉलम में लिख दो। आगे रखा आउटस्टैंडिंग सैलरी 600 रुपए की, वो चली जाएगी बेटा उसमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी ओनली, टू नहीं आएगा, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी है 600 रुपए, ठीक है। यस सर, इनकी जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है उसकी एडजस्टमेंट सिंगल टाइम ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो मैंने पेज चेंज कर लिया है। ऊपर देख रखा रेंट, रेट्स टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, रेट्स टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, टू रेट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, और मुझे लग रहा था कि प्रीपेड इंश्योरेंस है कुछ इस तरह का, क्या है या नहीं है, नहीं बेटा इसको कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं 15,000 इसको इंटरनल कॉलम में आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ। उसका एडवर्टीजमेंट, टू एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट बेटा, एडवर्टीजमेंट का अमाउंट है बेटा 5,000 रुपए। उसके बाद दे रखा है जनरल एक्सपेंसिस, टू जनरल एक्सपेंसिस,
जनरल एक्सपेंसेस बेटा इसको मैं इंटरनल कॉलम में लिखूंगा क्योंकि इसमें ड्राइंग वाली एडजस्टमेंट है। उसके बाद दे रखा है बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। तो बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट्स होती हैं, बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट्स होती हैं, तो डेबिट कितना 7500 रुपये। और बिल्स पेबल कितना है बेटा, बिल्स पेबल कितना है सर, बिल्स पेबल है सर 5400 रुपया। उसके बाद देखा प्रीपेड इंश्योरेंस 3000 रुपये, तो ये हमारी एसेट्स होती है प्रीपेड इंश्योरेंस बेटा 3000 रुपये की। ठीक है, जो भी ट्रायल के अंदर था उसकी सिंगल सिंगल पोस्टिंग हमने कर दी है बेटा। इसको थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, ठीक है, परफॉर्मे को, क्योंकि हमें यूज करना है, ठीक है, और भी ज्यादा। यस सर, तो ये लो बेटा। तो जल्दी से अब एडजस्टमेंट पे आते हैं, तो पहली एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन बेटा बिल्डिंग की, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 2.5%। लैंड एंड बिल्डिंग बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग सर, लैंड एंड बिल्डिंग 2,80,000 की, तो इस पर 2.5% हो जाएगी सर 7,000 रुपये। तो यहाँ माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो मैं एडजस्टमेंट के लिए अलग पेन यूज करता हूँ। डेप्रिसिएशन 7,000 रुपये, तो सर ये कितने होगी 273, ठीक है। यस सर सॉरी। उसके बाद दे रखा है बेटा मोटर व्हीकल पे 20%, मोटर व्हीकल पे डेप्रिसिएशन लगा देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन 20%। लो बेटा 50,000 पर 20% हम निकालते हैं, लो 10,000। आप क्या सोचते हैं मास्टर जी का मैथ कमजोर है, एक यूनिट निकाल दी। और डेप्रिसिएशन है कहीं पर सर, नहीं है, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा 17,000 रुपये, तो उस साइड आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन बेटा, तो कितना होगा सर 10,000 प्लस 7,000 दैट इज 17,000 बेटा। अभी निकाला है जी सर, 17,000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी मैं थोड़ी सी इसकी लाइन बड़ी कर लेता हूँ बेटा, जी सर ये कर लो, ये कर, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने अभी आपको निकाला था, आउटस्टैंडिंग 5% है, 15% है 6 महीने के लिए, प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कैसे निकाला बेटा, ये था 30,000, 30,000 का 15%, 30,000 का 15%, ठीक है, 30,000 का बेटा 15% मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो ये आएगा 2250, ठीक है। निकालो 30,000 मल्टीप्लाई 15% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 बेटा, तो ये आएगा 2250 प्लस 2250, ये हो गया बेटा आपका 4500। तो इसकी एडजस्टमेंट दो जगह होगी, एक बार तो खर्चे में आ जाएगा, एक बार आउटस्टैंडिंग में आ जाएगा, क्योंकि पे नहीं किया है तो आउटस्टैंडिंग में आएगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2250, डबल एंड क्या नाम, डबल पोस्टिंग होगी एडजस्टमेंट की, हर एक की एडजस्टमेंट की, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक अभी आएगा बेटा, आया नहीं है। उसके बाद क्या रखा है, घनश्याम दास विड्रो 2,000 फॉर प्राइवेट यूज एंड द अमाउंट इज इंक्लूडेड इन द जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल एक्सपेंसेस से तो ड्राइंग को हटा दो, माइनस करेंगे ड्राइंग, इसमें ऐड है बेटा 2,000 रुपए की, तो यहाँ तो आ जाएगा 4,400 रुपीज, और ये कहाँ चली जाएगी सर, कैपिटल में से लेस हो जाएगी, माइनस करो बेटा ड्राइंग, कितने की सर 2,000 रुपए की ड्राइंग लेस हो जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई जी सर, सिंपल सी एंट्री थी। उसके बाद क्या रखा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 10%, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल मतलब अभी मिलनी बाकी है। देखो दिखा दूं, ये तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, वाली तो यही है। क्या रखा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल मतलब मिलनी बाकी, मतलब मिलेगी 10% के हिसाब से बेटा। तो इन्वेस्टमेंट कितने था, 16,000 था, 16,000 का 10% मतलब 1,600 रुपये एक्रूड इंटरेस्ट है, 16,000। देखो मेरे को याद है 16,000, ठीक है, ये ना अच्छा याद है, मैं कहीं गलती ना हो जाए। क्या है सर, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सर कितना हो जाएगा सर, 16,000 का 10% हो जाएगा सर ये 1,600। और दूसरी साइड से कहाँ जाएगा सर, इनकम साइड आ जाएगा, टू बाय एक्रूड सर, अच्छे से लिखो, बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितने की है बेटा, 1,600 रुपए की, कितने की 1,600 रुपए की। आगे देखो, आगे क्या क्या रखा है, प्रोवाइड मैनेजर कमीशन, इसके लिए आप निकालो क्या होगा मैनेजर कमीशन निकालो सर। और तो सारी चीजें हो गया, मैनेजर कमीशन से पहले स्टॉक है बेटा 25,000 एंड 22,000। नोट लिख लो बेटा, यहां पर नोट, एज पर एएस, पहले एएस लिखो बेटा, एएस बड़ी चीज, एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा, एएस मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। एएस2 एंड इंड AS2 दोनों ही सेम कहते हैं। इंडियस मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, स्टॉक इज वैल्यूड किस पे बेटा,
नंबर 1 एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू जिसको कई बार आप यहाँ पे एनआरवी भी यूज करते हैं, हालांकि एनआरवी बेटा रॉ मटेरियल के लिए यूज होता है। एनआरवी इनमें से जो भी क्या होगा, लोअर होगा, ठीक है, लोअर होगा। तो हम क्लोजिंग स्टॉक किस पर होगी, क्लोजिंग स्टॉक बेटा कॉस्ट कितनी है सर, कॉस्ट है 25,000 रुपए, और एनआरवी कितनी है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू सॉरी 22,000 बेटा यहाँ पर। तो इनमें से लोअर कौन सी है सर, लोअर है दैट इज 22,000 रुपीज पर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, जल्दी से लिख लो, ठीक है, जल्दी से लिख लो। जी सर हमने लिख लिया, तो आ जाओ बेटा। तो हम क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक 22,000 रुपए, और वहां पर भी लिख दो बेटा बाय क्लोजिंग स्टॉक ओनली 22,000 रुपये, ठीक है। तो जल्दी से बेटा, जल्दी से आपको पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट को मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट का जीपीजीएल निकलवा दो। तो सर 468,000 प्लस 22,000 रुपये, तो ये आ गया 4,90,000, 4,90,000, 4,90,000। होपिंग सो यही साइड क्रेडिट साइड ही ज्यादा होनी चाहिए। 20,000 माइनस 2,40,000 माइनस, वैसे एक बार आप देख लिया करो, क्रेडिट साइड ही दिख रही है क्लियर कट, ज्यादा है। 18,000 माइनस 6500, तो बेटा ये आ गया 2 लाख, ये आ गया बेटा 2,05,500 टू ग्रोस प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो टू ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। उस साइड आ जाएगा बाय ग्रोस प्रॉफिट कितना, 2,05,500 बेटा। चलो जल्दी से करते हैं, 2,05,500 में प्लस कर देंगे, क्रेडिट साइड ही ज्यादा दिख रही है, हाँ 2,05,000 क्रेडिट साइड ही ज्यादा है, प्लस कर दो 1,800, और यहाँ पे मैनेजर का भी हमें कमीशन देना है तो क्रेडिट साइड ही ज्यादा होगी। तो 2,08,900 बेटा, यार 2,08,900, 2,08,900 बेटा। तो मैनेजर को कमीशन कैसे मिल रही है, अगर मैनेजर कमीशन देखें, मैनेजर कमीशन कैसे मिल रही है सर, मैनेजर इज एंटाइटल अ कमीशन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब बेटा जो भी नेट प्रॉफिट आए, जो भी नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट बाय 100 प्लस रेट से, ठीक है सर। तो चलो बेटा मैनेजर कमीशन, ठीक है, 10% नेट प्रॉफिट ही बोलते हैं, ठीक है, हम भी नेट प्रॉफिट ही बोल देंगे, वैसे प्रॉफिट होना चाहिए क्योंकि नेट प्रॉफिट तो इसकी लेस होने के बाद आएगा, सर लेस होने के बाद भी तो नेट प्रॉफिट आता है। यस वेरी गुड, बातों को पकड़ रहे हो, नेट प्रॉफिट पर ही इसको देंगे, ठीक है। तो सर नेट प्रॉफिट पे देने के लिए हम क्या करेंगे सर, पहले तो हम प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। तो मैनेजर कमीशन टू मैनेजर कमीशन, सर मैनेजर कमीशन कैसे मिलेगी सर, जो भी प्रॉफिट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10/110, आई होप सो 10/110, 10% ही ना, 10% क्योंकि नेट प्रॉफिट पे ले रहा है ये सर, जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से मैनेजर कमीशन को लेस करने के बाद, हाँ सर 10% ही है। तो बेटा वो आया था मेरा 2,08,000, ये लिखा नहीं क्या, 2,08,900, उसमें से माइनस कर देंगे बेटा बाकी के खर्चे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से खर्चे हैं सर, बैड डेट में कुछ भी नहीं था तो बैड डेट आउटर कॉलम में लिख दो, और कुछ चीजें जो इंटरनल कॉलम में अभी भी लिखी हुई है, आई होप सो कुछ भी नहीं है, तो इसमें से माइनस कर देंगे 4,500, माइनस कर देंगे 1,500, माइनस कर देंगे 8,000, माइनस 7,200, माइनस 15,000, माइनस 5,000, माइनस 4,400, माइनस 17,000। तो बेटा ये आ गया 1,46,000, 1,46,300, 1,46,300 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 डिवाइड करेंगे 110, तो ये आ गया बेटा 13,300, क्या है बेटा ये 13,300, क्या है 13,300 बेटा, ये हमारा कैसे खराब हो गया, 13,300 बेटा, क्या है 13,300। तो अब करेंगे बेटा टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, बेटा 1,46,000 तो आ ही गया था, 1,46,300 में से माइनस कर देंगे 13,300, तो ये आ गया बेटा 1,33,300। चेक कर लो, नेट प्रॉफिट का 10% करो, यही आएगा, ठीक है। यस सर, इसलिए वो कह रहा था कि नेट प्रॉफिट पे चाहिए हमें, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1,33,300, 1,33,300, 1,33,300 बेटा, ठीक है। बेटा सब्जी वाला आया हुआ नीचे, क्या उसकी आवाज आ रही होगी, चिल्लाता है, ठीक है। तो सर 1,33,000, ठीक है, बड़े ही हम जैसे हम अपनी शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं, वो भी अपनी शिद्दत से अपना काम कर रहा है। बेटा अपने काम को बड़ी शिद्दत से करो, मजा ही कुछ हो रहा है, ठीक है। आपका काम क्या है, शिद्दत से पढ़ना, तो आप शिद्दत से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। हर व्यक्ति अपने प्रोफेशन को, अपने काम को अगर लगन से, शिद्दत से, मेहनत से करता है ना, वो बहुत जल्द कामयाब होता है बेटा। आप भी मेहनत से, लगन से, शिद्दत से पढ़ाई करिए बेटा, ठीक है।
अच्छे से पढ़ो बेटा, हम रहे, हम हैं ना आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। कहीं पर भी दिक्कत आए हम हैं, कोई दिक्कत है हमें व्हाट्सएप करो, हमें टेक्स्ट करो, हमें कॉल करो, हमें मैसेज करो। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों से बात करूं, और ये लेवल बेस्ट तो मैं वैसे ही कहता हूं, मैं बात पक्का करता हूं आप लोगों से, ठीक है जी सर। टेंशन मत लो, आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, आपका दोस्त, आपका मास्टर जी यहाँ है, ठीक है। टेंशन मत लेना किसी चीज की, ठीक है। जब हम हैं तो किस बात का है गम, ठीक है। यस सर, हमें कोई गम नहीं है। तो बेटा करो, प्लस करो नेट प्रॉफिट, 1,33,300 भी था क्या, 1,33,300, 1,33,000 ओनली सर, 1,33,000 नहीं सर, 1,33,300 है। ये क्या कर दिया, 1,46,300 में से माइनस कर दो 13,300, 1,33,000 ही आना चाहिए था बेटा, 300 वहां भी लिखवा दिया और यहाँ भी लिखवा दिया, 1,33,000 ही आना था। मैं भी कहूँ 300 तो 2 बार लिख दिया हमने, 1,33,000, हाँ 1,33,000, ठीक है ठीक है। तो यहाँ क्या क्या करेंगे, 2 लाख, इसमें तो 1,33,000 ही था, मैंने 33,300 लिख दिया था, माइनस 2,000 प्लस करेंगे 1,33,000, तो सर ये हो जाए 3,31,000, 3,31,000। तो इसको प्लस माइनस करते रहो बेटा, प्लस माइनस इसको सर प्लस ही करेंगे, 3,31,000 प्लस 25,000 प्लस 30,000 प्लस 600 प्लस 5400 प्लस 2,250, बेटा ये हो गया आप लोगों का 3,94,250। तो चलो बेटा क्रेडिट साइड भी को भगवान से, हे भगवान यही आ जाए, हे भगवान यही आ जाए। डेटर में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं था, डेटर आया 40,000 बेटा, तो 40,000 प्लस 40,000 प्लस 4,450 प्लस 16,000 प्लस 2,73,000 प्लस 7,500 प्लस 3,000 प्लस 1,600, अरे 1,600, उसके बाद प्लस 22,000 बेटा, ये आ गया 4,07,550। ये क्या दिक्कत होगी बेटा, 4,07,550, दोबारा से डेबिट साइड को टोटल करना, 2 लाख माइनस 2,000 मतलब क्रेडिट साइड, लायबिलिटी साइड, प्लस करो 1,33,000 प्लस 25,000 प्लस 30,000 प्लस 600 प्लस 5400 प्लस 2,250। नहीं बेटा 294, ये तो भाई साहब गड़बड़ आ गई कि हमने क्या चीजें नहीं लिखी, ठीक है। एक बार पहले तो एक बार चेक करते हैं हमने क्या क्या लिखना भूल गए। तो पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ हमारा नेट प्रॉफिट नेट लॉस गलत है या ठीक है। 2,05,500, 2,05,500 यही था क्या, 2,05,500, ये सर यही था। और नेट प्रॉफिट था 1,33,000, ये सर 1,33,000 ही है। और बैलेंस शीट आनी थी 4,07,550, 4,07,550, 4,07,550, तो 4,07,550 सर। एसेट साइड तो ठीक है, लायबिलिटी साइड आपने कुछ शायद गलत लिख दिया है। तो अगर मैं कैपिटल देखता हूँ, कैपिटल है 2 लाख की, यस सर कैपिटल 2 लाख की है। नेट प्रॉफिट है 1,33,000 का, 2,000 का, ठीक है। तो मैं करता हूँ 2 लाख प्लस 1,33,000 और माइनस करता हूँ बेटा 2,000, तो ये हो जाएगा 3,31,000, 3,31,000 बिल्कुल बेटा ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स दे, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ क्या क्या चीजें रखी है। डेटर क्रेडिटर 25,000 के, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिस्काउंट व्हीकल ठीक है, ये भी ठीक है, परचेज सेल भी ठीक है, एंड और क्या क्या चीज है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट भी दे रखा है, डिस्काउंट भी मैंने लिख दिया, डिस्काउंट आएगा। मोटर व्हीकल ठीक है, इन्वेस्टमेंट, वेजेस, लैंड एंड बिल्डिंग, बैड डेट, परचेज सेल, कैरीज आउटवर्ड, आउटस्टैंडिंग सैलरी 600 रुपया, ठीक है बेटा। रेंट रेट एंड टैक्सेस, बिल्स पेबल एंड बिल्स 5400 रुपये भी ठीक है। आगे क्या क्या रखा है, घनश्याम इंटरेस्ट, ठीक है बेटा, सारी चीजें तो लिख रखी है हमने, ठीक है। लोन भी लिख दिया, क्रेडिटर्स भी लिख दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी लिख दिया, ठीक है। तो बेटा एक बार दोबारा से इसको मैं टोटल करता हूँ, 1,03,31,000, ठीक है। उसमें प्लस करता हूँ बेटा, प्लस करता हूँ 25,000 प्लस करता हूँ 30,000 प्लस 600 प्लस 5400 प्लस 2,250, ठीक है। और ये हमारा कितने का गैप आ रहा है सर, कितने का गैप आ रहा है यहाँ, एक बार गैप देखना, 4,07,550, बेटा 13,300, अरे अरे सर जी क्या बात कहते हो, यहाँ ये तो आपने निकाल दिया है, ये यहाँ तो निकाल दिया, ये एडजस्टमेंट थी। कल भी बताया था सर ये आउटस्टैंडिंग में जाएगा, किसमें, आउटस्टैंडिंग कमीशन में। सर ये कौन लिखेगा, ओ माय गॉड, बच्चा नाम लिखे बैठे थे, आउटस्टैंडिंग कमीशन 13,300। क्यों, क्योंकि सर आपने कल बताया था ये जनरली अगर लिख रखा हो तो पेड तभी मानेंगे, अदरवाइज हम इसको आउटस्टैंडिंग ही मानेंगे। तो इसको कौन लिखेगा सर, इसको कौन लिखेगा, पता ना, तो इसको कौन लिखेगा, वैसे ही आप टोटल वगैरह देख रहे हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो आप क्या है, 4,07,550, ठीक है, ये लिख लीजिए बेटा, जल्दी से आप कर लीजिए, मैं आपको उसको पूरा पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ, पूरा पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ बेटा, ये लो, हम गायब हो जाते हैं। जल्दी से लिखो बेटा, इसके बाद एक क्वेश्चन और करवाना है मुझे।
1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया होप सो। तो चलो बेटा अब बैलेंस शीट देख लो, 1 2 3 4 एंड 5 जो भी रहता है आप वहाँ, ये होप सो आपने लिख लिया होगा। ये लो बेटा नीचे हमने लिखवा दिया। सर हम क्या लिखें बेटा, अगर आप ये इंडिया से AS2 नहीं लिखना चाहते आप लिख दो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, लिखने लगे क्या आप सीधा लिख दो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट क्या नाम कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर। आप डायरेक्टली लिख दो, आपको लिखने की जरूरत नहीं AS और इंडिया से, ये तो मैंने वैसे ज्ञान दे दिया आप लोगों को। तो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम कौन सा करने वाले हैं, मैंने टिक कर रखा होगा, मैंने टिक कर रखा होगा कि कौन सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर करवाने वाला हूँ मैं आप लोगों को, टिक कर रखा है या मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा, हाँ बेटा 21, क्वेश्चन नंबर 21 ऐसा क्या है 21 में जो हम आपको करवा रहे हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है। ठीक है, मैं अलग से आप लोगों के लिए मार्क कर देता हूँ, ये बच्चे को मैंने क्वेश्चन करवाना है, ये बच्चे को क्वेश्चन करवाना है। ठीक है सर, इससे क्या होता है मेरे को क्लास में ढूंढने का समय बच जाता है कि कौन सा क्वेश्चन मैं बच्चे को कराऊँ। ठीक है, देखना उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा। बैटरी इज लो, बेटा चार्जिंग लगाता हूँ, बच गए लगा दिया चार्जिंग। ठीक है, मेरे पास नोटिफिकेशन आ गई थी बैटरी लो, ठीक है अभी चार्जिंग लाया, वरना अभी क्लास आपकी बंद हो जाती। 21 छुटकू सा क्वेश्चन बेटा, छुटकू सा क्वेश्चन है 21, ऐसा कुछ है नहीं 21 में। चलो हम करते हैं 21 को, तो 21 को कर लीजिए। 21 में ऐसा क्या है जो हम 21 को करवा रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं और जल्दी से रीडिंग लीजिए 21 की। ठीक है, हमारे पास है अभी पूरे 24 मिनट, 24 मिनट को 21 को कंप्लीट करना है। तो चलो करते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक ऑफ मॉडर्न ट्रेडर्स एज एट 31 मार्च 2017। कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, ड्राइंग का बैलेंस दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डेटर, फर्नीचर, फ्रेट इन एंड कैरीज आउटवर्ड, रेंट, रेट एंड टैक्सेस। बेटा सिंपल से आइटम है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, सेल्स दे रखी है, पोस्टेज, बैड डेट, प्रोविजन, डिस्काउंट रिसीव्ड। सर ये क्या होता है रेंट रिवेन्यू, रेंट रिवेन्यू का मतलब होता है बेटा रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड शायद इसके लिए मैंने करवाया, दैट इज इनकम बेटा ये आपकी। ये कहां से जाएगी सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक तो ये वाली शायद पॉइंट रहा होगा कि बच्चा सोचेगा कि रिवेन्यू क्या होता है। उसके बाद बेटा इंश्योरेंस दे रखा है आप लोगों को, सैलरीज दे रखी है आपको, वेजेस दे रखा है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, सिंपल सी छोटी छोटी बातें दे रखी हैं। उसके बाद चलो एडजस्टमेंट में चलते हैं। एडजस्टमेंट में ऐसा क्या बातें हैं जो हमने इसको लिया है। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2017, टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग, क्या स्टॉक 31 मार्च 2017 को दे रखा है 15,000 रुपए का। उसके बाद कह रहा है गुड कोस्टिंग टू बी सेंट टू द कस्टमर, अरे गुड सेंट टू द कस्टमर। ठीक है, मतलब सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, वो पॉइंट है बेटा इसके अंदर। गुड्स कोस्टिंग रुपीज, कॉस्ट कितनी थी 6,000 रुपए की, वर सेंट टू द कस्टमर ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस। सेल ऑन रिटर्न बेसिस का मतलब ये होता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, मतलब कि भाई उसको अच्छा नहीं लगा तो वापस कर देगा। फॉर 7200 रुपए, सिंपल सी बात है। सेल वैल्यू कितनी है 7200 रुपया, और उसकी कॉस्ट कितनी है सर 6000। सर दोनों क्यों दे रखी बेटा, दोनों जरूरी है। क्या करेंगे अब हम सर, अगर उसकी अप्रूवल नहीं आई 31 मार्च तक तो क्या करेंगे, सेल को घटा देंगे 7200 से और डेटर को घटा देंगे 7200 से, और क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा देंगे कितने सर कॉस्ट पर, दैट इज 6000 से। ऑन 31 मार्च 26 मार्च 2017 एंड had been recorded on the books as एक्चुअल सेल, मतलब 26 तारीख को आपने सेल किया था, उसको एक्चुअल सेल मान लिया और अभी तक उससे अप्रूवल नहीं आई है, दैट इज वो रिटर्न कर सकता है। ठीक है, तो हमने इसको सेल मान रखा था तो उसको सेल को हटा देंगे। आगे क्या रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेंटेन एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर, बना लेंगे बेटा, क्या दिक्कत वाली बात है। आगे चलते हैं बेटा, ये रहा पेज नंबर 19, ऊपर क्या क्या रखा है चेक करते हैं। छुटमुट बातें दे रखे, क्या रखा है कि प्रीपेड इंश्योरेंस वाज 100 रुपया, तो कर देंगे क्या करेंगे सर, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 10%, फर्नीचर पे 5%, सिंपल सी बात है। क्या रखा, रिवेन्यू इनकम है, छोड़ो ना इसको, 7200 वगैरह ये क्या चीज है हमें नहीं पता सर, हिंट हमें देखनी नहीं, हमें तो क्वेश्चन करना है। तो चलो बेटा क्वेश्चन करते हैं, मैं उसी पेज पे कर देता हूँ हालांकि, ठीक है इस पे कर देता हूँ, उस पर तो है ही नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन नंबर 21 मैं निकालू 21, हाँ मैंने तो ऐसे निकाल रखा है 21, यहाँ पर 21 मैंने निकाल रखा है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन की क्या नाम है फोटो लेनी है तो फोटो ले सकते हो, ये लो ले लो फोटो। जी सर ले लिया हमने फोटो।
चलो क्वेश्चन नंबर 21। और पीडीएफ बेटा शेयर है टेलीग्राम चैनल पर। सर टेलीग्राम चैनल क्या है बेटा, मैंने बता रखा है, बिस्ला क्लासेस विदाउट स्पेस बेटा, बिस्ला क्लासेस डालोगे, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। जो भी क्वेश्चन कराऊँ उनकी पीडीएफ दे रहा हूँ, जो भी क्लास देता हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बाकी कोई भी अपडेशन आप मेरे को देनी होती है तो मैं उस टेलीग्राम चैनल पर सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जी सर। तो चलो आगे चलते हैं। बिस्ला क्लासेस विदाउट एनी स्पेस, बिस्ला के बाद स्पेस मत डालना टेलीग्राम चैनल के लिए, ठीक है। यस सर। तो आगे चलते हैं आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो इसने क्या क्या सर किसकी बुक में है, मॉडर्न ट्रेडर्स, इन द बुक ऑफ मॉडर्न ट्रेडर्स। सर क्या बना रहे हैं हम लोग बेटा, अभी बनाता हूँ, बताता हूँ क्या बना रहे हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यस सर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाइए, ठीक है। और मुझे कहाँ जहां तक लग रहा है ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और आप बड़े ही आसानी से इसको कर लोगे। जी सर, हम इसको बड़े ही आसानी से कर लेंगे, ठीक है। बस सर इसमें एक ही पॉइंट है जो आपको सिखाना है, कौन सा, वही अप्रूवल बेसिस वाला। बाकी इसको आप बड़े ही शिद्दत से बेटा, आप इसको शिद्दत से करोगे, बड़ी शिद्दत से। चलो फिर भी कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करवा देता हूँ। मास्टर जी आप लोगों की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स मैं इसको जल्दी जल्दी करने वाला हूँ बेटा, और अमाउंट, ठीक है। आप लोग भी मेरे साथ जल्दी जल्दी करोगे, अब इतना समय नहीं लगाएंगे हम एक एक क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। इतनी आसान सी चीजें हैं, रिपीटेड चीजें चल रही है। 9 क्लास होगी बेटा, 9th क्लास, आज 9th लेक्चर है, सारी चीजों को आप रिपीटेड चीजों को ही कर रहे हैं। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 बेटा, वहां पर नहीं लिखा ना मैंने। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये सारी चीजें आपको लिख के आनी है एग्जाम में, वरना एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा, पता तो चले कौन से साल का बना रहे हो आप, कौन से साल का बना रहे हो, ठीक है। मतलब दैट इज कौन फाइनेंशियल ईयर का बना रहे हो। आप लोगों ने ये भी काफी सारी चीजें सुन रखी है ना, फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, कैलेंडर ईयर, ये क्या होता है, कई बार आपका मन नहीं करता जानने को, जिस हमारा मन करता है। तो बताएं आज आपको, ये सर बता दीजिएगा। चलो आज बताते हैं हम आपको ये क्या होता है, या फिर इसी क्लास के बिगिनिंग में भी बताते हैं ये क्या होता है। वैसे आज की इसकी क्लास लास्ट है, इसी में बताया था, इसके बाद में बताऊंगा बेटा कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ठीक है। थैंक यू सर। अरे सारी चीजें जानो, रटना क्यों है। लायबिलिटीज अमाउंट और एसेट्स अमाउंट, और बच्चों को तो मैं डेफिनेशन भी बताता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर मिनिमम कितने दिन का हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर मिनिमम हो सकता है 3 महीने 1 दिन का, और मैक्सिमम हो सकता है बेटा 15 महीने का, ठीक है। ये मैं बड़े बच्चों को बताता हूँ, ठीक है। अभी आप छोटे बच्चे हो, आप बड़े हो जाओ फिर आपको ही बताया करूंगा। तो चलो सर बताइए, कैपिटल है बेटा 85,000 रुपए की, जल्दी जल्दी लिखो। कैपिटल 85,000। उसके बाद ड्राइंग दे रखी है 5,000, माइनस करेंगे ड्राइंग 5,000। उसके बाद दे रखा बेटा प्लांट एंड मशीनरी बेटा, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 40,000। पूरा लिख देना आप, मैंने कैसे लिख रखा है बेटा, पी एंड एल, प्लांट एंड मशीनरी है, एम आना चाहिए, पी एंड एम, प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद दे रखा ओपनिंग स्टॉक बेटा 15,000 रुपए का, ओपनिंग स्टॉक 15,000 रुपए का, यहां आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक टू, ओपनिंग स्टॉक 15,000 रुपए। उसके बाद दे रखा है परचेज 82,000 रुपए का, टू परचेज 82,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद दे रखा है बेटा आप लोगों को सन्ड्री डेटर दे रखा है 20,600 के, सन्ड्री डेटर 20,600 के। तो सन्ड्री डेटर पे तो एडजस्टमेंट है, सन्ड्री डेटर है बेटा 20,600 के। उसके बाद दे रखा है आप लोगों को फर्नीचर 5,000 रुपए का, फर्नीचर 5,000 रुपए। उसके बाद दे रखा है बेटा फ्रेट इन 2,000 का, फ्रेट आउट 500 का, फ्रेट इन 2,000 टू फ्रेट इन इन नहीं है, इनवर्ड है, इन लिखो या इनवर्ड लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2,000 रुपए का। और यहां तक मेरा ट्रेडिंग बन जाना चाहिए, ठीक है जी सर, यहां तक आपका ट्रेडिंग बन जाएगा। तो नीचे आ जाओ, फ्रेट आउट टू, फ्रेट नहीं है, टू कैरीज आउट है बेटा, कैरीज लिखो, फ्रेट लिखो, कैरीज बट मैं इसलिए लिख रहा हूँ कैरीज आउट
वार्ड है बेटा 500 रुपये का। उसके बाद दे रखा है बेटा आप लोगों को रेंट रेट एंड टैक्सेस टू, रेंट रेट एंड टैक्सेस बेटा, रेंट रेट एंड टैक्सेस 4600 रुपये। पूरा लिख लेना आप, हर मैंने लिख रखा है, ठीक है सर, आप जैसा लिखोगे वैसा ही हम लिखते हैं, मैं पूरा लिखता हूँ, टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ठीक है, कंप्लीट की हैबिट डालना। आगे क्या रखा है, नेक्स्ट बात है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800 रुपया, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800 रुपया। सन्ड्री क्रेडिटर 23,000 रुपये, तो आ जाओ बेटा सन्ड्री क्रेडिटर्स 23,000 रुपये, सन्ड्री क्रेडिटर्स है बेटा 23,000 रुपये की। और क्या दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिट सेल्स दे रखी है बेटा 1,20,000 रुपये की तो बाय सेल्स 1,20,000 रुपये की। उसके बाद क्या दे रखा है बेटा 1,20,000 के बाद का पोस्टेज दे रखा है 800 रुपये का, तो पोस्टेज हमारा खर्चा होता है, टू पोस्टेज 800 रुपये। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी 800 था, यस। आगे क्या रखा है, बैड डेट 400 रुपये, टू बैड डेट 400 रुपये। उसके बाद दे रखा है बेटा प्रोविजन दे रखा है, तो सर इसमें ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन और ऐड करते हैं फर्दर बैड डेट, ठीक है, फर्दर बैड डेट है नहीं, न्यू प्रोविजन जो भी आएगा उसको मैं ऐड कर दूंगा, और जो भी यहाँ पे अमाउंट आएगा उसमें से माइनस कर देंगे लेस ओल्ड प्रोविजन, अरे दिख नहीं रहा, ये लो ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितना है बेटा, ओल्ड प्रोविजन दे रखा है यहाँ पर 800 रुपये का, 800 रुपये का ओल्ड प्रोविजन है, इसको लेस कर देंगे और यहाँ पर आएगा जो भी इनर कॉलम में लिख देंगे, ठीक है, यस सर। उसके बाद दे रखा है डिस्काउंट रिसीव्ड बेटा, डिस्काउंट रिसीव है 400 रुपये का, तो बाय डिस्काउंट रिसीव, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है तो 400 रुपये की आ जाएगी। उसके बाद रखा है रेंट रिसीव्ड बाय रेंट रिवेन्यू, बाय रेंट रिवेन्यू कितने रुपए का है बेटा रेंट रिवेन्यू, सर ये है 1200 रुपये का, रेंट रिवेन्यू है 1200 रुपये का। उसके बाद रखा है इंश्योरेंस बेटा 700 रुपये का, इंश्योरेंस है 700 रुपये का, टू इंश्योरेंस। अब ये बात ध्यान से ना बेटा, कई बच्चे कहेंगे सर ये डेबिट क्रेडिट साइड दे रखी है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पर जो भी सैलरी है ना वो हमारी इनकम है, नहीं बेटा, कहाँ लिख रखा है डेबिट क्रेडिट, यहाँ पर कुछ डेबिट क्रेडिट नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्टली पार्टिकुलर से आपको पता लगाना पड़ेगा, क्या दे रखा है कहीं डेबिट और क्रेडिट नहीं, ये सिर्फ पार्टिकुलर से, सिर्फ पार्टिकुलर से आपको देखना है क्या इनकम है क्या खर्चे हैं, ठीक है, यस सर। तो सैलरीज बेटा खर्चा है हमारा, कुछ नहीं कह रखा तो खर्चा ही होता है। तो मैं पहले तो इनकी लाइंस को और लंबी कर लेता हूँ, बड़ी कर लेता हूँ। कई बच्चे एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं, सोचते हैं कि ऐसा रहा होगा, ऐसे ही नहीं मानना, क्योंकि मैं भी इस तरह से था, मैं सोचता था कि ये क्रेडिट साइड है, दे नहीं रखा क्रेडिट साइड नहीं है, दे रखा होता है क्रेडिट साइड तो क्रेडिट साइड मानते हैं। तो उसके बाद रेंट रिवेन्यू भी हो गया, इंश्योरेंस 700 रुपये, टू इंश्योरेंस, रेड पेन यूज करता हूँ बेटा, मैं बाकी बाद में चेंज करूंगा, टू इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना है 700 रुपये का बेटा, इस पर एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस 700 रुपये। और सैलरीज जो है 20,000 रुपये की है, टू सैलरीज, इस पर भी है क्या शायद 20,000 को इंटरनल कॉलम में लिख लो, ठीक है। आय क्या रखा है, वेजेस दे रखा है बेटा 1300 रुपये के, वेजेस दे रखे 1300 के, तो आ जाओ बेटा ऊपर आ जाओ, टू वेजेस 1300 रुपये। उसके बाद दे रखा है बेटा आपको कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, तो कैश इन हैंड कितना है बेटा 6200 रुपये, और कैश एट बैंक दे रखा 25,500 रुपये। उसके बाद एडजस्टमेंट पे आ जाओ, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा 15,000 रुपये का, तो यहाँ आ जाए क्लोजिंग स्टॉक 15,000 रुपये, और कहाँ चला जाएगा सर, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा यहाँ पर क्रेडिट साइड में, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक 15,000 रुपये, बाय क्लोजिंग स्टॉक 15,000 रुपये, ठीक है, इस तरह से है। उसको आएगा गुड्स कॉस्टिंग रुपीज बेटा, ये इसको इंटरनल कॉलम में लिखता हूँ 20,000 को, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है अप्रूवल सेल वाली, गुड सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वाली, तो मैं ग्रीन पेन यूज कर रहा हूँ बेटा। क्या क्या रखा है आपको दिखा दूं मैं, ये सर हमें दिखा दीजिए, आप फिर करते हैं। क्या रखा है, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 6,000, जिसकी 6,000 की कॉस्ट थी, उसको हमने कस्टमर को सेल कर रखा 7200 रुपए में, ठीक है, 7200 रुपए में सेल कर रखा है, तो सेल को हटा दो सर 7200, क्योंकि अप्रूवल नहीं आई उस साइड, डेटर्स को हटा दो 7200 से, तो पहले तो ये करते हैं, उसके बाद आगे करते हैं, फिर माइनस कर दो, माइनस सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, बेसिस
ठीक है, दैट इज सेल ऑन रिटर्न बेसिस। आप ऐसे भी लिख सकते हो 7200 यहाँ से लेस हो जाएंगे और सर 7200 चले जाएंगे हमारे डेटर में से, डेटर में से माइनस कर देंगे क्या सर, माइनस हुए सेल ऑन रिटर्न बेसिस या अप्रूवल बेसिस, रिटर्न बेसिस, यहाँ मैं रिटर्न बेसिस लिख रहा हूँ, मतलब आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है सर 7200 रुपये लेस कर देंगे। बात समझ में आई है? जी सर बात समझ में आ गई है। उसके बाद सर क्या करेंगे, जो भी हमारा कॉस्ट थी हमारी 6000 की, तो 6000 की हम क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा देंगे 6000 रुपए से। ठीक है तो क्लोजिंग स्टॉक को भी इंटरनल कॉलम में लिखते हैं 15000 प्लस करो बेटा सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे हमारे पास क्या हुआ, स्टॉक बढ़ गया बेटा, कितने का सर 6000 का बढ़ गया, 6000 का बढ़ गया बेटा। ठीक है 6000 का बढ़ गया। ये मेरा मैंने हार्ड डिस्क लगा रखी है, हार्ड डिस्क आवाज कर रही है, मैं सोचा पता नहीं क्या हो गया। ठीक है फैन की आवाज कहाँ से आ रही है, आपके पास नहीं आ रही फैन की आवाज, मेरे को सुनाई दे रही है। तो बेटा आई करते हैं 6, ये हो जाए 21000 और ऊपर वाला कितना हो जाएगा 1,20,000 माइनस 7200, ये हो गया बेटा 1,12,800, 1,12,800 बेटा ये हो गया। उसके बाद बेटा 6000 यहां से बता दो क्लोजिंग स्टॉक को, इसको एक बार इंटरनल कॉलम में लिख दे, यस सर 15000 था, प्लस कर दो गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के कारण ये 6000 से बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 21000 रुपये, कितना हो जाएगा सर 21000 रुपये। तो आगे चलते हैं बेटा, आगे कौन सी एडजस्टमेंट है, आगे प्रोविजन बनाना है 5% बेटा डेटर के ऊपर, तो बेटा बनाओ। तो सर ये डेटर बचे कितने के, माइनस कर दो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, बेटा 20,600 का था, उसमें से 7200 के बेटा डेटर को घटा दो, तो बचे 13,400 के, कितने बचे 13,400 के, तो 13,400 के 5% बनाना, तो 13,400 का 5% आएगा 670। ठीक है तो मैं इसको 670 को लिखता हूं, पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20,600 माइनस 7200 माइनस 670, 670 लेस करने के बाद आएगा 12,730, 12,730 बेटा। तो 670 आया है बेटा मेरा न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन कितना है सर 670 का आया है। कैसे किया बेटा 13,000 कैसे आया था, वैसे वो अमाउंट लिख लेता हूँ 13,000, अगर बच्चा कोई देखना चाहे तो वह लिख सकता है 13,400 का 15%, 13,400 का 15 नहीं 5%। ठीक है तो ये हो जाएगा बेटा 400 प्लस 670 माइनस 800, तो बेटा ये हो जाएगा 270, तो यहाँ आ जाएगा 270 रुपए। ठीक है यस सर। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे छुटमुट ही दे रखी है, क्या रखा है प्रीपेड इंश्योरेंस है बेटा, प्रीपेड इंश्योरेंस से माइनस करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस 100 रुपीज, तो यहाँ हो जाएगा 600 रुपये, और प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ चला जाएगा सर, ये चला जाएगा एसेट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस 100 रुपीज। उसके बाद दे रखा है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10%, प्लांट एंड मशीनरी पे तो 10% लगा दो बेटा, माइनस डेप्रिसिएशन 10%, दैट इज 4,000 हो गया इसका, तो यहाँ हो गया 36,000। और क्या नाम 5% लगाना है फर्नीचर पे, 5% लगाना है फर्नीचर पे, तो फर्नीचर पे 5% माइनस डेप्रिसिएशन 5%, कितना यहाँ पर 10% था बेटा, तो 5,000 का 5% कितना हो गया सर, ये हो गया 250 रुपये, यहाँ हो जाएगा 4,000 करके देख लेता हूँ कोई गड़बड़ ना कर दो, 4,750 बिल्कुल करेक्ट था बेटा 4,750। और डेप्रिसिएशन टोटल कितना होगा 250 और 4,000 मतलब 4,250, तो डेप्रिसिएशन लिख दो बेटा, टू डेप्रिसिएशन 4,000 प्लस 250 4,250, सारी चीजें होगी। चलो अब हम क्या करते हैं जीपी एंड जीएल निकालते हैं, पहले सबसे पहले तो सर 1,12,800 प्लस 21,000, तो ये हो गया बेटा 1 लाख, दूसरा पेन ले लेता हूँ यूज कर लेता हूँ, 1,33,800, 1,33,800, 1,33,800 में से सर यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो इसको 82,000 को बाहर ही लिख दो, तो माइनस कर दो 15,000, माइनस कर दो 82,000, माइनस कर दो 2,000, माइनस कर दो 1,300, बेटा ये आ गया 33,500 टू जीपी, टू जीपी। ठीक है बैलेंसिंग फिगर लिखना चाहो तो लिख देना, और यहाँ लिख दें बाय जीपी 33,500 बेटा, तो इसमें क्या प्लस हो जाएगा 33,000, यही आएगा ना, हाँ क्रेडिट साइड ही ज्यादा है बेटा, दिख रही है क्लियर, प्लस 400 प्लस 1,200 बेटा, ये आ जाएगा 35,100, ये आएगा 35,100 बेटा, 35,100, 35,100 बेटा। इसको बेटा आपको पूरा बंद करना होता है, इस तरह से लाइन लग के इस तरह से पूरा बंद हो जाएगा। ठीक है ओके सर पूरा बंद कर लेंगे, तो इसमें से माइनस कर देते हैं अब
माइनस करते 500 माइनस करते हैं 4000 है 4600 है ये बेटा, 4000 है या 4600 है, चेक करते हैं सर, ये 4600 ही है, ये क्या है 4600 ही है। तो 35100 में से 500 गया, माइनस 4600 माइनस 800 और माइनस 800 और माइनस 270 माइनस 600 माइनस 4250, ये तो अजीब ही आ गया बेटा 23280। चेक करो एक बार बेटा, चेक करते हैं एक बार, चेक करते हैं चेक करते हैं चेक करते हैं सर चेक करते हैं हमारा आंसर ठीक है या गलत है। सर ये तो ठीक है 33,500, यहाँ पर आएगा 2380 रुपये, 2380 रुपये, अरे सर कितना 2300 नहीं 3200, मतलब 3280 रुपये आना चाहिए था, 3280 रुपये आना चाहिए था। ठीक है एक बार चेक करता हूँ, 3280 आना चाहिए था, हमारा कितना आ गया, हमारा तो सर कुछ ज्यादा ही आ गया। ठीक है तो हमने कुछ छोड़ तो नहीं दिया है सर, एक बार दोबारा करो। तो सर यहाँ पे आया था आपका टोटल 35,100 रुपये, 35,100 रुपये बेटा। सर 35,100 में से आपने क्या क्या घटा दिया है, अभी हम घटाते हैं बेटा। माइनस करो 5000, माइनस करो 500, माइनस करो 4600, माइनस 800, माइनस 800, उसके बाद इंटरनल कॉलम में मत देखना कहीं इंटरनल, अरे सर सैलरी रह गया था हमारा 20,000। ठीक है तो यही हमारा छूट गया था, माइनस 800 माइनस 270 माइनस 600 और माइनस 20,000 माइनस सर 4250 बेटा, ये आ गया ठीक है 3280, 3280 ही आ रहा है बेटा आप लोगों का भी। ठीक है 20,000 हटाया नहीं था तो इसको 2 को हटा दो, 3280 अपने आप हो गया। ठीक है तो 3280 टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बेटा। ठीक है जी सर, ये कहाँ चला जाएगा बेटा, ये चला जाएगा आपका प्लस कर दो नेट प्रॉफिट को, कितना 3280, तो करना बेटा 85,000 माइनस 5,000 प्लस 3280, तो ये हो गया बेटा 83,280, इसमें प्लस कर दो 23,000 प्लस कर दो, ये आ गया बेटा 1 लाख, तो थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा शायद, ये बेटा 1,06,280, भगवान से दुआ करो ये भी हो जाए, 1,06,280 ही आ जाए। लेटर सी क्या ये इतना ही आएगा, 36,000 प्लस 12,730 प्लस 47,050 4750 प्लस 6200 प्लस 25,500 प्लस 21,000 प्लस 100 उसके बाद क्या है, बस इतना ही है। ठीक है 1,06,280 बिल्कुल ठीक है बेटा, 1,06,280 चेक कर रहे थे 1,06,280 ही है या नहीं, 1,06,280, तो लो बेटा हमारा पूरा पूरा क्वेश्चन टैली हो गया है। तो आप जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं गायब हो जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। लो थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये लो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, ये लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट 1 2 3 4 एंड 5, ये लो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 2 3 4 एंड 5। चलो बेटा बैलेंस शीट देखो 1 2 3 4 एंड 5। तो आज हमने क्या किया सर, आज हमने किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्लीट, क्या किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट को विद एडजस्टमेंट को भी कंप्लीट कर दिया, विदाउट एडजस्टमेंट को भी कंप्लीट कर दिया। अचानक से मेरे को टाइम भी दिख गया और मेरे को कुछ बातें भी याद आ गई। क्या ये बातें याद आ गई बेटा, आज ही करना चाहते हो क्या इसको, कि सर ये क्या क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस क्या एक होता है सर फाइनेंशियल ईयर, एक होता है अकाउंटिंग ईयर, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है कैलेंडर ईयर। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, मेरा मन तो है कि मैं अभी आपको डायरेक्टली बता दूं क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार होमवर्क देना चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहले उस पर खोज करें। ठीक है डिट्टो गूगल को मत याद कर लेना, खुद कॉमन सेंस भी यूज करना। ठीक है गूगल पे सर्च करो, कहीं और सर्च करो, आपको मेरा इनका आंसर लेके आना है। ठीक है प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करोगे तो आपको सारी चीजें बेटा, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करोगे तो इसका और इसको आपको पक्का पता होगा। और अकाउंटिंग ईयर भी मैंने काफी समय मैंने वर्ड यूज किया है ड्यूरिंग द क्लास। देखते हैं कौन बच्चा मेरे को इन तीनों टर्म का, ये तीनों ईयर है, ये तीनों के तीनों ईयर हैं, देखते हैं कौन कौन बता पाएगा कौन सी ईयर का क्या डिफरेंस होता है और क्या होता है। ठीक है तो मैं कल की क्लास में आपको बताता हूँ, कल की क्लास में आपको बताता हूँ और हमारा क्या चलने वाला है, अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं। मेरा जहां तक मन है, मेरा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का भी मन है और मेरा डेप्रिसिएशन का भी मन है। डेप्रिसिएशन एक अच्छा चैप्टर है, एक बड़ा चैप्टर है,
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी एक अच्छा चैप्टर है और बड़ा चैप्टर है, सिंगल एंट्री भी एक अच्छा चैप्टर है, ठीक है। बट मैं जो सोच रहा हूँ कि मैं पहले डेप्रिसिएशन को स्टार्ट करूँ। लेट अस सी कि हम कल क्या करने वाले हैं, या तो डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बट जहां तक मुझे लगता है मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बाद में कराऊंगा, पहले मैं डेप्रिसिएशन कराऊंगा, ठीक है। ओके बेटा, राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं। टाटा बाय बाय, राधे राधे।